Assalamualaikum and a warm welcome to all of you. आप देख रहे हैं दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ और उम्मीद करती हूँ कि इस गर्मी में भी हम सब हम सब अभी तक सर्वाइव कर रहे होंगे क्योंकि मैं तो दुबई से हूँ, डेजर्ट से हूँ. दुबई में हम लोग आई थिंक 45-46 डिग्रीज तो क्रॉस कर चुके हैं. तो ऐसी हालत में आई थिंक जो आज का हमारा जो सेटअप भी लगा हुआ है, जो आज हमने गेस्ट भी बुलाए हैं मेरी पिशावरी उर्दू आ जाती है बीच में. लेकिन हमने जो आज के गेस्ट भी है, हमारा जो आज का टॉपिक भी है, इट्स ऑल हेल्थ रिलेटेड. हमने हेल्थ रिलेटेड पहले भी प्रोग्राम किया था, लेकिन दैट वाज टोटली डिफरेंट. वो अलग ही उस पे था. आज की जो हमारी गेस्ट भी हैं वो भी इज़ रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड. जब हम लोग बात करते हैं और हम लोग एक ऐसे उन लोगों की बात करते हैं जिनकी लैंग्वेज, जिनकी जो ज़ुबान होती है सबसे मुश्किल तरीन होती है, वो है, आप समझ गए होंगे, बच्चों की अगर हम बात करते हैं ना, बच्चों को वैसे तो हम सब हर मज़हब में उन्हें फ़रिश्ता कहा जाता है, लेकिन उन फ़रिश्तों को समझने के लिए हमें भी एक फ़रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि टेक्निकली ना उनको बोलना, इजहार करना, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो उनको आती है. वो बस रोने लग जाते हैं. और हमारे जैसे जो माएँ होती है, जो डिजिटल माएँ होती है, आजकल तो गूगल पे ही बहुत सर्च करते हैं. लेकिन क्या करते हैं, हमारी जो मेन चीज़ होती है, हम एक फ़ोन कॉल कर लेते हैं, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन को हम कॉल कर लेते हैं जो हमारी टिप्स पे होते हैं, और उनको कहते हैं रात के 1 बज रहे होंगे, कहते हैं हेलो डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा रो रहा है. अब टेलीपैथी उनको होगी कि वो आपको वहाँ से बताएंगे कि बच्चे को हुआ क्या है. मतलब देन आपसे पूछा जाता है, पहले तो आपको काम डाउन करना होता है कि नहीं इट्स ओके, आजकल ये हो रहा है, आजकल वो हो रहा है. पहले माँ को काम डाउन करना होता है, फिर उसके बाद बच्चे का हम देखते हैं. बच्चे बेचारा वैसे भी उनकी ना ज़ुबान होती है, न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है. मैं खुद अपनी सिंगल मदर मैं बच्चे को लेके रात के 1-2 बजे जाती थी, मुझे कुछ नहीं पता है, बुखार आ गया. देन वहाँ पे जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं. बट मोर देन एनीथिंग एल्स, एक बच्चे को समझना, उनकी ज़ुबान, ये आई थिंक आई वुड से पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं, दे आर अ गिफ्ट टू मैनकाइंड, आई वुड से. क्योंकि उनकी बच्चे हमारी जान होती हैं, हमारी जानें बसी होती हैं हमारे बच्चों में. और हम लोग ऐसे लोग हैं जो किसी को बख्शते भी नहीं हैं. अगर हमारे बच्चे को कोई बुरी नज़र से या कोई गुस्से से भी देख ले, तो ऐसी हालत में हम देखते भी हैं और इनके ऊपर हम अपने बच्चों को लिटरली सौंप देते हैं ना. हमारी जो आज की मेहमान है, उनकी मैं तारुफ अगर करूं तो आई हैव अ बिग लिस्ट. Mashallah. She has a very long practice of being a pediatrician. Currently, she's a pediatrician at Belhul Hospital, and she's also expert in her field. जिन्होंने डेली लाइव शो भी किया हुआ है, एक टेलीविज़न पे लाइव प्रोग्राम जैसे हम कर रहे हैं. That was also connected to health, healthy tips, medical, and ये सारी चीज़ें. And उनकी audience mainly mothers हैं, women, and she also I would say she is, जब मैं उनकी बारे में बात करती हूँ तो she is somebody who understands many other languages besides English, German, Pashto, Urdu, Sindhi. That's the वो कहते हैं ना कि यहाँ की ज़ुबान समझती हैं. Welcome to our show, Dr. Shireen Khan. कैसी हैं आप? I am fine, thank you. आप कैसे हैं? I could go on. इतना अच्छा तारुफ दिया. नहीं, on a serious note, I didn't even want to read because आपके बारे में इतना सब कुछ है, और I'm not the only person. I think you have touched many lives. And अगर यहाँ पे हमें कराची से कोई देख रहा हो, दुबई से कोई देख रहा हो, I think UAE में कहीं पे भी हो, many people you have touched with your expertise also, but with your nature more. Oh, that's so sweet of you to say so. Thank you. And आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बता दें ताकि उसके बाद हम आपको ग्रिलिंग शुरू कर लें. मैं क्या बता सकती हूँ, आपने तो बता ही दिया है. इससे ज़्यादा मैं आप बेसिकली पाकिस्तान, मैं बैकग्राउंड, मैं बेसिकली सिंध की हूँ. मेरे फादर सिंधी हैं.
जी थे, अभी बेचारे का इंतकाल हो गया। मेरी अम्मी ऑस्ट्रिया की है, तो जैसे आपने लैंग्वेजेस की बारे में जी बात जी। की थी, इसलिए कुछ डाइवर्स लैंग्वेजेस आती हैं और तो हमारी डाइवर्स में फिर उर्दू, जर्मन और सिंधी आ जाएंगी ना, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड। वेल इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो मुझे लिखना पढ़ना बोलना आता है। बाकी पश्तो, सिंधी वगैरह वो तो ऐसे ही अच्छा, इनकी एक और खासियत है, व्हेन आई यूज्ड टू गो विद हर आउट, क्योंकि शी इज लुक्ड आफ्टर माय सन आल्सो, तो फ्रॉम द एज ऑफ 2, यस एंड इनकी ये खासियत है, जब ये हम लोग आउट ऑफ द हॉस्पिटल आल्सो वी यूज्ड टू मीट, एक बॉन्ड क्रिएट कर लेती हैं। तो जब हम जाते थे ग्लोबल विलेज, वहाँ पे सारे हमारे पश्तून ब्रदर्स होते थे, सब होते, तो मैं पश्तो में अपनी तरफ से बोल रही थी कि हाँ ये कितने का है भाई साहब, ये वो। फिर मैडम बोलती थी और वो लोग समझते थे कि मैंने सीखी हुई है, एंड शी इज पठान ये वेल ना, मुझसे ही ना देखा ना। खैर देखा ना ना ना, खैर दे। तो आप दुबई में कब से? मैं 2008 से हूँ 2008। जी, तो काफ़ी काफी दिन हो लॉन्ग गए। टाइम, फील नहीं होता है। पुरानी खिलाड़ी हूँ तो मैं क्या हूँ फिर? मैं तो आई बिकम पार्ट ऑफ द सैंड, मैं कैमल बन गई हूँ। ड्यून बैशर क्योंकि कहते हैं ना कि 15 साल से ऊपर अगर आपने यूएई में टाइम गुजार लिया, यू बिकम अ कैमल, यू कैन सर्वाइव एनीथिंग। या एग्जैक्टली, आज की गर्मी जैसे। हाय अल्लाह, आज की गर्मी की तो वो गाना लगना चाहिए आज हमारे लिए, हाय गर्मी। ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ की गर्मी। अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट कमिंग टू योर फील्ड, मुझे आई डोंट वांट टू बी टॉकिंग टू मच अबाउट मेनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किए हैं, लेकिन व्हेन यू सेलेक्टेड दिस फील्ड, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर जर्नी। जब आप छोटी सी थी, एक छोटी सी शिरीन, एंड देन व्हेन छोटी सी शिरीन वेंट अप एंड started schooling, and then you went towards medical, and how did you choose this field? What made you come to this side? वेल जैसे जो है ना लोग कभी टीवी पे जाओ तो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, कहते हैं कि आपको कब से ही शौक है, तो कहते हैं जी हाय अल्लाह मुझे बचपन से शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मुझे बचपन से शौक है। 4 साल की उम्र से हम लोग लंदन में रहते थे, ओके तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे टॉन्सिल्स निकलवाए थे वहाँ के हॉस्पिटल में। ओके। तो उस ज़माने में जो छोटे छोटे जो ऑपरेशंस भी होते थे, हफ्ता 10 दिन तो रहते थे हम लोग हॉस्पिटल में। एंड मेरे बेड के सामने एक रॉकिंग हॉर्स होता था, उसके एक्चुअल आई लैशेस थे। Okay. और मैं खुश होके रोज़ाना सुबह उठ के उस रॉकिंग हॉर्स के ऊपर बैठती थी। अच्छा ओके। जब वहाँ से हॉस्पिटल से आए, मैं बड़ी दुखी थी कि वही रॉकिंग हॉर्स को छोड़ना है। तो मम्मी ने कहा तुम वापस हॉस्पिटल ज़रूर जा सकती हो, मगर डॉक्टर बन के। ओके, तो उस you became a doctor for that. आई बिकेम अ डॉक्टर फॉर रॉकिंग हॉर्स। एंड एक्चुअली फिर मुझे एक जुनून सा हो गया था। आप सोचें, जैसे बोलते हैं ना बड़ी रात है नमाज पढ़ो, या एक शूटिंग स्टार गिर गया, मेक अ विश। आई यूज्ड टू ऑलवेज से या अल्लाह मेक मी अ डॉक्टर। Hi. इट यूज्ड टू बी एन ऑब्सेशन विद मी, Okay. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बन गई डॉक्टर। I'm so glad my dad is not here in a way, because वो मुझे कहती सीख लो कुछ। He wanted to see me as a doctor also. देखो हर कोई नहीं कर सकता, सच्ची बात Exactly, ये है exactly. कि हम लोगों के पास कॉलेज में काफ़ी ख़वातीन थे, कुछ हैं जो डॉक्टरी करके भी आगे नहीं बढ़ सके, और कुछ Okay. हैं जो बीच में छोड़ के चले गए। इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, स्पेशली द स्टडीज़ एंड ऑल दैट। बाद में जो है ना इंसान थोड़ा सा अपने फील्ड को पकड़ के स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकता है, या ऐसा है कि जैसे अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाए और स्ट्रेस को अलग रखो, घर के और बच्चों को अलग रखो, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना यू कांट ना, मैनेज। even studying wise also, I would say कि जब आप अपनी फैमिली के साथ भी होते हो, तो इट्स नॉट इजी टू गो एंड स्टडी ऑल्सो। वो जो एक माहौल होता है, एक स्टडी होती है, तो आपने भी वो चीज़ भी होगी। हाँ, या बिकॉज यू गाइज, आपने कहा था कि आपकी डैड वाज फ्रॉम द आर्मी।
He was in the army اور Yes. کافی گھومتے رہے, اس لیے ہم لوگ ہاسٹل میں تھے. اچھا اوکے. تو بلکہ ایگزام کے اسٹڈی لیوز جو ہوتے تھے نا, ہم لوگ گھر نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ ساری ڈسٹریکشنز ہوتے تھے, کوئی پارٹی ہو رہا ہے, کوئی بازار جا رہا ہے, کوئی کیا کرے, ہم لوگ نہیں جاتے تھے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے اگر کوئی گوگل کر کے ہمیں کچھ سنا دے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہماری جو جوانی تھی, ہم لوگوں نے آپ لوگ ڈسکوز جاتے تھے, پارٹیز میں جاتے تھے, اور ہم لوگ کتابوں کے پیچھے میں بیٹھتے تھے, آج کل تو ہڈیوں ایوری سے بڈی از اے کھیلتے تھے. ڈاکٹر. کم آن, ہم لوگ میں مجھے ایک ذرا سا اس سائڈ والا پین ہو جائے تو میں جا کے گوگل میں ڈالتی ہوں, اور گوگل مجھے ڈائگنوز بھی کر دیتا ہے. آئی مائٹ ڈائی ان دا نیکسٹ 2-3 hours, ایسے والے ڈائگنوزز آ جاتے ہیں. You know the thing is this, جی گوگل میں جو میڈیکل انفارمیشن از جسٹ این اوپینین, اٹ از ناٹ اے فیکٹ. اینڈ اگر آپ دیکھیں ہم لوگوں سے امتحان میں جو پوچھا جاتا ہے کازز آف فیور, دے آر 100 کازز آف فیور. بالکل. اگر آپ جا کے گوگل میں دیکھیں ہم کو فیور ہے, تو وہ پتہ نہیں دنیا جہاں کا بکواس آپ کو سنا دیں گے, اینڈ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی میرے کو تو بخار ہے, یہ کیا ہو گیا. Did I tell you کہ my husband he actually had a slight pain here. میں آفس میں تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پین ہو رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ مجھے لگ رہا ہے مجھے اٹیک ہو رہا ہے نا. میری بھی حالت خراب. کہتے ہو تو دین وین وی ریچ دیر they did run his gas, but at that point I told him what made you think it was an attack, did you feel anything? کہتے وہ گوگل میں بتا رہے تھے کہ if it comes from this angle to this angle تو وہ یہ ہوتا ہے. I was like what? وہاں سے میں جبل علی سے آفس سے بھاگتی ہوئے آئی تھی جسٹ بیکاز ہی سیڈ آئی ایم ہیونگ این اٹیک. اس دن کے بعد میں نے کہا کہ میں نے گوگل پہ نہیں دیکھنا. دیٹ از دا ہول تھنگ, یو نو, کہ ہم لوگ جو اتنے سال پڑھائی کرتے ہیں, ہم لوگ اس چیز کو جانچ سکتے ہیں کہ آیا یہ سمٹم ہے. ہم لوگ ایک سمٹم, یو نو, ایک انسان کی بیماری کو پہچاننے کے لیے ایک سمٹم نہیں چلتا ہے, ایک پورے انسان کو لینا چاہیے کہ اگر یہ سمٹم ہے چیسٹ پین جیسے آپ کے شوہر کا, انہوں نے کون سی چیز کھائی ہے, ان کو کوئی کھانے پینے کی الرجی ہے, انہوں نے کیا بہت سارا لیمونیڈ پیا اس دن, یا یو نو دیر سو مینی تھنگس یو ہیو ٹو آسک. اور دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ پیڈیاٹرکس از کہ آپ نے سمٹمس تو دیکھ لیے بچے کی, مگر آپ کانورسیشن کے ذریعے سارے سمٹمز اور سائنس وغیرہ جمع کر کے پھر جا کے آپ ڈائگنوسس لیتے ہیں. تو ٹیکنگ اے ہسٹری, ٹاکنگ اباؤٹ دا پیشنٹ, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک سمٹم سے نہیں چلے گا. اور وہ جو گوگل صاحب ہیں نا, وہ جو گوگل صاحب, بالکل ایسے ہمارے ساتھ ایک کال صاحب بھی آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کون بول رہا ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو رضیہ, میرا نام ہدا ہے, میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میں آپ کو کافی ٹائم سے فالو کرتی ہوں, اور ڈاکٹر شیرین کو بھی میں دیکھتے آئی ہوں, وہ جس طرح صفوان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں. جی جی جی, نہیں ماشاء اللہ, وہ یہاں تک لے کے آئی ہوں میں ان کو. ہاں جی, اسی لیے میں نے سوچا تھا میں ضرور کال کروں گی. جی جی, ان سے کوئی سوال ہے؟ ہاں جی. ہاں جی کر لیں. بولیے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر, میرا بیٹا 6 years old کا ہونے والا ہے. ہی از اے ویری پکی ایٹر. تو وین ایور آئی ٹیک ہم ٹو اے ڈاکٹر, لائک آئی ڈونٹ نو, بیکاز میری بھی تھوڑی سی اپ برنگنگ از الاٹ فرام دا یورپین سائڈ. تو اوور دیر ہمیں بولتے تھے کہ یو نو جو بھی ہے بس لائک جسٹ لیٹ دیم ایٹ, let them choose what they want to eat. But either I have been to a few pediatricians, whenever I go, the only thing they say is that you're not a good parent. Like, you know, they directly point out that you're not a good parent. So اب میں hesitate کرتی ہوں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں نہ جاؤں, because you know it's very hard for me. فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ کے بچے کی وزن کیا ہے اور ایج کیا ہے؟ 6 years آپ نے بولا, وزن ہاں کیا ہے؟ جی, he is around 28 kilos. اینڈ ایکٹیو ہے؟ جی, very active ماشاءاللہ. Then you don't need to worry because his weight is according to his age and he's active. If he's sick, if he's not growing well, if he's weak, if he's sleepy all the time, then you should have a problem. ابھی بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہے مسئلہ, I mean یہ آپشنز بہت ہیں. آپشنز بہت ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے ایک بچے کو سمجھانا کہ کھانا کھانا یا کچھ, میں سمجھتی ہوں ڈسپلن ہوتا ہے, ناٹ کہ مار دھار.
मगर एक रूटीन बना दिया जाए। जैसे हम जब छोटे होते थे हम लोग अपने माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाते थे, आजकल तो टीवी लगा दिया या टैबलेट दे दिया और उसको सामने बिठा के और खिला रहे, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। ट्रू। सही लेकिन डॉक्टर ये इसका ना शुरू से है लाइक ही डजंट लाइक ब्रेकफास्ट, तो ही विल ईट आफ्टर लाइक मिड आफ्टरनून, उसकी हैबिट है लाइक शुरू से। जब जैसे ही उठता है वो नहीं खाता, या तो वॉमिट कर देगा, बट ही स्टेज एक्टिव, लाइक यू नो ही विल डू एवरीथिंग इवन इन स्कूल, घर आके खाता है। ही डजंट लाइक ईटिंग इन स्कूल। वैसे ये सॉरी टू से ये सही नहीं है, बिकॉज देखिए रात से लेके अगले दिन दोपहर तक इसने कुछ खाया नहीं, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी ब्लड शुगर वगैरह ये सब डाउन हो जाएगा। अभी तो छोटा है, मगर जब बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ाई में लग जाएगा, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुबह के टाइम कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए। चाहे आप इसको मिल्क शेक बना के दें, चाहे इसको छोटा सा कोई अभी इतनी बड़ी चीज़ ना दे कि वो उल्टियाँ करना शुरू कर दे, बट कोई ना कोई चीज़ उसको देना चाहिए। एंड इफ़ ही डजंट हैव प्रॉपर फूड, एटलीस्ट बनाना मिल्क शेक एक दे दें या कोई और ऐसी चीज़, कोई सीरियल वगैरह। वरना जो है ना ये No, I जो used to not like food also. तो my mother used to take normal biscuits और I used to just before going to school मैं उनको डिप करके बस बिस्किट हो रही थी, लेकिन मेरी नहीं, कम से कम शुगर तो है ना। अभी आप देखें, अगर चेक करें एक छोटे बच्चे का ब्लड शुगर सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त काफ़ी फ़र्क है। और सही कंसंट्रेशन के लिए बच्चे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और 6 साल की उम्र के बच्चे का वो तो अभी शुरुआत है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो यू नीड टू सी दैट द चाइल्ड गेट्स अ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड विद 3 hour intervals in between. श्योर, ठीक है। थैंक यू सो मच You're डॉक्टर। welcome. No, you're not a bad parent. Your child has got a optimal weight. He's active. Everything. You are not a bad parent. You just Thank see you so that you see that the discipline is there. See, we are all different as parents, ठीक है? We are all very different. आपकी parenthood अलग होगी, मेरी अलग है, किसी और की अलग होगी. That doesn't make us a bad parent. Even if somebody goes and tells you that, you should not take it. Like, you know, okay, fine, आपने कह दिया, बोले my way is different. तो having said that, please ख्याल रखें and try to find out उनकी क्या what does he like, what does he not like, try to find out, maybe उसी तरीके से. Can I just say something? Don't be too lenient with him, because there was this little girl. She wasn't eating anything, and her father said, "My God, what are you going to eat?" कहती है मुझे कॉकरोच खाना है। आई तो बाप ने इसको रोस्ट करके उसको कॉकरोच बना के दे दिया। कहता है खाओ, अभी इतना तंग आया हुआ था। तो लड़की ने कहा अच्छा इसको आधा कर लो, तो आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊंगी। तो बाप ने कहा अच्छा ठीक है। इसने आधा उठा के खा लिया, रोना शुरू कर दिया बच्ची ने। क्यों? जिस हाफ को मैंने खाना था वो तुमने खा लिया, अभी दूसरा भी खा लो। तो हमारी कॉलर चलेगी। अच्छा, आज चले वी विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारे पास आज का टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग्स। वेलकम बैक गाइज। और मैंने आपको जैसे बताया है कि आज का जो टॉपिक है, आई नो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक्स। और मेरे पास इतने सारे सवाल, जब मैंने इनकी पिक्चर और आज का पोस्ट किया हुआ था, तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आए इन कनेक्शन टू द सेम क्वेश्चन जो वो पिकी ईटर था तो बच्चा। तो आई हैव ईटिंग डिसऑर्डर्स इन किड्स का जो है, एक खातून ने पूछा है कि येस आई वांट टू आस्क about the children who don't eat, just keep everything in the mouth for long. What to do with such kids? My son is 8 months old, and whenever I feed him semi-solids like semolina, oats, lentils, he gets loose motion. I say, like, you know, एक सेकेंड, सॉरी, कॉलर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाय, जानी पहचानी आवाज। वालेकुम अस्सलाम। आपका हाँ, पेशेंट? मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर शीन मेरी आवाज को पहचान लें। Yeah, of course I know you. अच्छा। चलें, I'm one of the lucky few who can actually call Dr. Sheen's family. Yes, you are my family. When I came to know that you're coming for the show, so I made it a point कि मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ
कि कब कॉल मिलेगी. Thankfully चांस मिल गया. Thank you so much Razia for this कि बात उनसे हो पा रही है. और I think it's been a long time since I heard your voice, but as a family we do stay connected. Obviously, So, yeah. जी जी. तो मैं इस कॉल के जरिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर शेरिन इज वन ऑफ दोस फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड, और आई वुड से कि वो लोग जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, वो आर एक्सट्रीमली हम्बल, डाउन टू अर्थ, और जिनके मतलब यही होता है कि दिल में लोगों के लिए एक ऐसा प्यार है, और उनकी हमेशा कोशिश होती है कि कम वक्त में मैं लोगों की हर तरीके से मदद करूं. और ये बात मैं इसलिए भी वसूख से कह सकता हूं कि लाइक यू नो पर्सनली लाइक when I was going through a lot of times, like you know, when me and my family, so back then she was the same Dr. Shireen, आज भी वही Dr. Shireen, who's very humble, who's very sweet, जो मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है, मेरी पूरी फैमिली से, and we know that we can always count on her, और जब भी हम चाहें तो उनसे बात कर सकते, we can always ask for an opinion. अगर वो मदद नहीं भी कर सकती, she ensures कि we find a solution for it. और the best part, Razia, is the first time I saw her was on TV. You won't believe it कि back then I was working in Georgia, और foreign channels में से जो पाकिस्तानी channels वहाँ पे दो ही channels आते थे, and she was on one of them. So and back then she had said in the same interview that she is going to be leaving the country, and she's going to be going for some foreign job. Little did I know that when I came to Dubai, और I went along with my sister, तो वहाँ पे मैंने उनको देखा, तो मैंने कहा था कि इनको तो मैंने कुछ दिन पहले देखा है टीवी पे. And I think she was with her mother. और फिर I'm thankful to my sister as well, जिनकी वजह से I got to know her, and then my whole family got to know her. Since that day till this day, me and my whole family, we cherish this like you know जो relationship हम सबके इनके साथ. I'm really sorry मैं कॉल कुछ ज़्यादा लंबी हो गई. I think No, so it's thank you basically very all much emotions, for don't worry. being a part of our family. God bless you. अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह रखें, इसी तरह मुस्कुराते हुए, और इसी तरह हम सब लोगों को like you know हमारी जिंदगी में आप रहें. Thank you so much for everything. Thank you for your kind words. I'm overwhelmed. नहीं, you deserve it, you deserve it. Thank you so Thank much, you. thank you. Now the thing is कि उन्होंने अपनी इमोशंस इसलिए बताई क्योंकि इतने साल उन्होंने आपको तंग किया, तो कहते चलिए ये एक मौका मिला है कि where I can make it up. नहीं, but जाहिर सी बात है, because when it comes to our children, we are always, you know मैंने talking कभी सोचा नहीं कि आप लोगों ने तंग किया, बिकॉज देखो मैं खुद माँ हूँ, और मुझे पता है कि अगर एक लाइफ लाइन होती है डॉक्टर की तरफ, एंड स्पेशली अगर दोस्त डॉक्टर हो ना, तो उस डॉक्टर को परेशान नहीं होना चाहिए. उसको सोचना चाहिए कि भाई जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे इनके बच्चे हैं. और तुमको याद है कि तुम्हारा बच्चा जब छोटा था ना, हॉस्पिटल में आके भाग के मुझे हग करता था, और वो नर्सेस कहते थे ये अजीब सा बच्चा है, डॉक्टर को देख के भागने के बजाय वो जाके because he took you as a family member, and you're the only person till date who can give him. अभी उसी बेचारे को वैक्सीनेशन कहीं और से लगी, वरना वो फ्लू शॉट के लिए भी आपके पास ही आते थे, even though he's an adult now. Yeah, he used to say कि लग गया, अच्छा लग गया, ओ मुझे तो पता भी नहीं चला. अच्छा, we'll come back to that same वो जो ये मैंने सवाल तो ये जो पिकी ईटर्स वाली चीज़ थी कि मुंह में बच्चा बहुत देर तक चीज़ें रखते हैं और जो वॉमिट करना होता था, वो तो हमने वैसे डिस्कस भी कर लिया था, लेकिन again we would say that के like you know maximum sugar intake एक 8 to 9 years के बच्चे में कितनी होनी चाहिए, like देखिए सबसे पहले आपने 8 महीने की बच्चे की बात की थी. देखिए जब बच्चा इतना छोटा होता है वो टेक्सचर्स को सीखता है. okay. अगर आप छोटे बाइट्स वगैरह मुंह में डाल दें, वो बच्चा थोड़ा सा मुंह में उसको चलाने की कोशिश करता है सीखने के लिए कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि 8 महीने तक दूध मिलता रहा उसको जो आराम से उतरता था. अभी इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं खा रहा है या कुछ, ये सीख रहा है
महसूस कर रहा है बच्चा। कई ढीठ भी होते हैं, कई कई ढीठ है, सच्ची बात ये। मगर ये है कि आप खुद बच्चे का खाना ट्राई भी कर ले। कभी कभी वो आप बगैर नमक मिर्ची का होता है, बच्चा जो है ना बिल्कुल ही उसको, इट्स टेरेबल। द अदर थिंग इज, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सॉलिड खाए, चाहे वो 8 महीने का हो या चाहे 8 साल का हो, आप पहले दूध नहीं पिलाएंगे, क्योंकि आपने पहले दूध पिलाया तो इसका पेट भर गया और उसको जितनी कैलोरीज चाहिए थी उस वक्त के लिए उसको मिल गया, उसको नहीं चाहिए खाना। तो यू हैव टू बेसिकली जो खाना है वही खाना दें, उसके हाँ अलावा आगे एग्जैक्टली, पीछे कुछ जब नहीं। खाना आप देंगे तो बच्चे को भूखा होना चाहिए ना। जब भूखी नहीं है, उसने इस वक्त दूध पी लिया, और बहुत सारे लोग पानी वानी भी पिला देते हैं, कोई जूस वूस पिला देते हैं, तो वो एग्जैक्टली। भी और पेट भर जाता है। एक टॉफी जो होता है ना बड़े बच्चे के लिए, एक टॉफी वो भी भूख को मार देता है। इसलिए जो है ना बड़े बूढ़े भी बोलते थे कि आप पहले खाना खाओ, उसके बाद चॉकलेट या टॉफी दे दो। अक्सर लोग ये भी होते हैं कि खाने में देर सवेर हो जाती है तो चलो बिस्किट खिला दो, कुछ तो खा लेगा बच्चा। चिप्स खिला दिया एंड इट्स नॉट कि एक दो लोग करते हैं, ये काफ़ी कॉमन चीज़ होती है कि चिप्स खिला दिया या बिस्किट्स खिला दिया और हाय हमारा बच्चा इसके अलावा कुछ खाता नहीं है। तो ठीक है, लाता कहाँ से बच्चा? बच्चा कमा के तो नहीं लाता है, बिल्कुल आप खुद दे रहे हैं। लिमिटेड, या हाँ, लाना ही बंद कर दें। लाना ही बंद कर दें, ठीक है। क्या करेगा बच्चा? रोएगा एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। आपने ना उसको मारा, ना उसको भूखा रखा है, ना उस पर जुल्म किया, रोएगा। जब ये बच्चे का रोने का जो तरीका होता है, ये एक्चुअली इमोशनल ब्लैकमेल है। हाँ, ये बच्चा देखता है कि मैं जब रोऊंगा तो मैं इतना शोर मचाऊंगा कि ये लोग बोले अच्छा अच्छा ठीक है चुप हो जाओ, क्योंकि दादी ने भी कुछ बोल दिया, नानी ने भी कुछ बोल दिया, बाप ने भी कुछ बोल दिया कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो बच्चा एक आंख से इधर उधर देख के वह कर रहा होता है। हाँ नहीं, सलमान भी मेरी पीछे, मम्मा के पीछे छुप जाते हैं। मैं मम्मी कहती है आंख के नीचे करो मेरे बच्चे से। No, but the thing is they this play around with you, yeah. they play around with you and ये माँ और बाप को और फैमिली को आपस में समझौता करना चाहिए कि बच्चा अगर ज़िद से रोएगा तो कोई इसकी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि यू आर रिवॉर्डिंग बैड बिहेवियर। आप बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड करेंगे तो बच्चा जो है ना आगे जाके तुम सोचो कि आगे आगे इसकी क्या होगी, मैनरलेस बच्चा हो जाएगा। आजकल के बच्चे जो बदतमीज़ हो रहे हैं ना, इस बात पे हो रहे हैं कि आपने इसकी, बेचारा बच्चा छोटा है, रो रहा है, ये वो ऐसे करके ना आपने बड़े होके इसकी एटीट्यूड्स वगैरह का सोचा ही नहीं। तो ये दिस कम्स टू फीडिंग एंड एवरीथिंग। Yeah, this is basically normal ethics जो आजकल एग्जैक्टली। जो बच्चे को, वो एक्चुअली बच्चे हमें ट्रेन कर रहे होते हैं। बच्चे हमें ट्रेन कर रहे होते हैं कि हमें कैसे पालें। अरे वो मेरी माँ एक नज़र से देखती थी और हम लोग जैसे, Seriously? आई डोंट नो, मैं इस नज़र को पेटेंट करना चाहिए बिकॉज मुझे नहीं आती है। मेरी मम्मा आज अभी तक वो यूं कर लेती ना, तो हम लोग यूं देख रहे थे, नहीं मम्मा वो मैं नहीं थी, वो इसने कर लिया। वो सेम हियर उतना ही डर लगता है जितना हाँ, मैं छोटी थी। नहीं वो एक मुझे अभी तक याद है कि मैं अगर कुछ कर रही होती थी ना, हालांकि मार नहीं पड़ती थी, लेकिन वो एक डर होता था। मम्मी यूं करती थी, बस चप्पल को हाथ लगा देंगे, मम्मी मैं नहीं थी। अरे वो जो शुगर इनटेक वाली बात, हाँ शुगर इनटेक तो हम सबके लिए भी होती है ना, मतलब इवन अस एज एडल्ट्स एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है। बच्चों के लिए भी कोई अमाउंट होती है या? देखो शुगर जो है ना क्या करता है, ये बच्चे की एनर्जी को इंक्रीज करता है। ओके, ठीक है, शुगर एज रॉ शुगर या रिफाइंड शुगर नहीं देना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होती है ना, उसमें वैसे ही नेचुरल शुगर्स होती हैं। ओके, तो बच्चे को देना चाहिए। मगर जब बच्चे का बेड टाइम शुरू हो जाता है ना, तो आप देखें खास करके कोई चीनी या कोई मीठी चीज़ या कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि द किड विल बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स। कोक जो होती है, मतलब कोला वगैरह जो पीते हैं, कोला तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए जी इसमें कैफीन होता है। जी। और कैफीन आपको पता है कि आप लोगों ने मुझसे चाय बोला था, मैंने कहा मैंने तो चाय नहीं पीनी है क्योंकि मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं इतनी बूढ़ी हो के नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सोचे बच्चे यू कैन स्टिल हम आप अभी भी आप हमें प्रॉपर टक्कर मार सकती हैं। अच्छा, आपने वेट की भी बात की थी बच्चे की ना, तो एक किसी ने ये भी सवाल है, माय डॉटर इज 7 years old,
during this 1 year she gained almost 8 kgs before the age of 6. And was 17 to 18 kilos. Now she is 26 kg. And Please she's how ask- old? She's 26 kg. No, how old? 7. Oh, okay. So please ask about children's drastic weight gain. Well, हाँ well जी अब ये वाला एक टॉपिक है. नहीं आजकल काफी See, बच्चे हैं जो are on the healthier side. well, just see the bright lights of KFC and McDonald's and Burger King and all that. ये सब जो आजकल के बच्चे हैं ना उनके लिए you know the thing is this, बच्चा अच्छा होता है तो उसको खाने की चीज़ के साथ रिवॉर्ड किया जाता है Okay. कि बेटा तुमने ये अच्छा काम किया चलो तुम लॉलीपॉप ले लो, बच्चा तुमने अच्छा काम किया चॉकलेट खा लो, अच्छा तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो चलो बर्गर खाने चलते हैं, आज वीकेंड है बर्गर खाने चलते हैं, ट्रीट हो जाती ना. ट्रीट हो जाती है. तो इसमें इतनी फैट होती है, शुगर्स होते हैं वगैरह, प्रोसेस फूड्स होते हैं जो बच्चे ना सिर्फ बच्चे के माँ बाप के भी वेट बढ़ जाती हैं. मैंने देखा जो लोग नए नए दुबई आते हैं वो अच्छे खासे दुबले पतले होते हैं, 1-2 साल के अंदर सबके पेट निकले हुए होते हैं. बिल्कुल. मैं खुद डाइटिंग कर रही हूँ आजकल क्योंकि मेरी पोस्ट रमदान. Yeah, I know. Yeah, you know. You didn't have iftar in my place, so that's why. हाँ, no, so that's why I gained weight. I didn't come to you for iftar. नहीं बट so आप ये कह रही हैं कि जो खाने पीने वाली चीज़ होती है रिवॉर्डिंग वगैरह हम लोग उसे ही कंट्रोल कर लें. हाँ अभी देखिए दुबई में तो एक कल्चर होता है, ईटिंग आउट कल्चर होता है. बिल्कुल. खासकर मेरे पास बच्चे आते हैं पेट खराब हो रहा होता है या कुछ ना कुछ खाया होता है और छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जितने लंबे उतने चौड़े. काफ़ी मुसीबत है ना. आई मीन बिकॉज ऑफ दिस ईटिंग आउट कल्चर देयर इज nothing much to do. So you're going in the evenings to the malls where it's cooler. Yeah. And instead of going home and eating, you're going and having the food. हाँ. कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं अच्छे. इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी होता है, फैट्स होते हैं. आप सोचिए ये सब डीप फ्राइड होते हैं. एंड कुछ बच्चे होते हैं मुर्गी वगैरह खाने के बजाय वो चिप्स खाने पसंद या फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद करते हैं. तो ये नहीं समझे कि कोई बीमारी है, ये आप लोगों ने खुद बच्चे को रिवॉर्डिंग करके और खिला के आपने. लेकिन हम खुद भी तो वही करते हैं. हमारी जो कहते हैं ना कि ये वाली जो जनरेशन है हम लोग खुद भी बाहर खाते रहते हैं, हम लोग बाहर चीज़ें करते रहते हैं. तो मैं खुद फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरे पास कोई और खाना वाने की वो ऑप्शन नहीं होगी तो जाते जाते मैं नगेट्स उठा लूँगी. हाँ कन्वीनियंस है. कन्वीनियंस है ये मॉडर्न वर्ल्ड की कन्वीनियंस है. और ख़ासकर हम लोग जो काम कर रहे होते हैं फुल टाइम, शाम के टाइम कभी कभी ऐसे होते हैं काफ़ी थके हुए होते हैं. बिल्कुल. तो सोचें कि भाई जाके कुछ पकाएं, चलो फ्रिज में कीमा भी पड़ा है, एवरीथिंग कम्स टू योर डोर स्टेप. और फिर कहें दफ़ा करो तलबात को वो कर. एग्जैक्टली. सो इट्स आई थिंक द होल कल्चर. एग्जैक्टली. एंड इट्स नॉट ओनली हियर, ये पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है. ओके. एंड काफ़ी वर्ल्ड वाइड है कि आप घर बैठे बैठे खाना मंगाएं. खासकर ये अभी कोविड टाइम्स में और भी ज़्यादा हो गया है कि घर बैठे बैठे जो है ना खाना मिल रहा है. एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट. You don't even need to wash the dishes. Whereas it's good. हाँ बस फेंक दे. एग्जैक्टली. नहीं और इवन द फैक्ट कि आपने जिस तरीके से कहा कि लोगों को चिकन की जगह पे दे वांट टू हैव क्रिस्प्स एंड अदर स्टफ. तो फॉर मी आई वुड से कि मेरा बच्चा अभी तक व्हेन ही गोज टू मैकडॉनल्ड्स आल्सो कुछ बर्गर भी ले रहे हैं तो कहते हैं नो टोमेटो नो लेटस नो दिस. मतलब वो जो थोड़े बहुत हमें उसमें मिलते हैं वो भी निकाल देते हैं. एग्जैक्टली. या अगर इतना बच्चे को शौक है खाने का तो नगेट्स के साथ फ्राइज की जगह सैलड मिल जाता है, सैलड दे दे. कोक की जगह ऑरेंज जूस दे दे. Anyway, I'm against the cokes and the energy drinks etc. for the kids in any case. तो अभी जब हम लोग इतनी सारी खाने की बात कर रहे हैं, हमने आज का जो पैकेज भी बनवाया है that is also on rice. Rice? Okay. देखते हैं कि हमारे पास जो पैकेज बना हुआ है कि राइस के ऊपर इन्होंने किस तरीके से कोई खजाना निकाला है. देखो rice basically is good. I know. अभी they going to actually show a package.
पैकेज हम लोग एक वो दिखाते हैं, एक वीडियो ओके इन्फॉर्मेशन। हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली वी वर स्टिल डिस्कसिंग थिंग्स कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ वन फील्ड आई थिंक बच्चों वाली, इवन बच्चों वाली में भी देयर आर मेनी अदर सेक्शंस आल्सो, लाइक यू नो कि एक तो नॉर्मल एक होता है स्पेशल न्यू बॉर्न्स, और देयर आर मेनी अदर बच्चा जो होता है छोटा इंसान होता है, छोटा सा इंसान होता है लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी तो होती है, जितनी सारी प्रॉब्लम्स एक बड़े इंसान को होते हैं उतने बच्चे को भी हो लेकिन वो सकते हैं। छोटे से बच्चा बोल भी तो नहीं पाता है। यही तो क्या कहते हैं, इज दैट गुड और इज दैट बैड? दैट इज, देखो जब नया नया डॉक्टर होता है तो कहते हैं "अरे अल्लाह हम तो इसमें नहीं जानने चाहते हैं, बच्चा तो रोता है और हमें समझ नहीं आता है। मगर जैसे मैंने बोला गूगल का कि आपको बच्चे के सिम्टम्स को कोरिलेट करना चाहिए कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं। यू हैव टू ऑलवेज लिसन टू द पेरेंट्स। एंड बीच में जो है ना कभी कभी आते हैं ना कि नानियाँ दादियाँ और चाचियाँ फूफियाँ जो है ना बीच में बोल रहे हैं मगर उसको ये भी है, मगर उसको ये भी है। चुप कराओ सबको। माँ सारा वक्त रहती है बच्चे के साथ, माँ को सिम्टम्स मालूम है, एक इंसान से बात सुन लो और वो इंसान आपको कंफ्यूज भी नहीं तो करेगा। बाकी लोगों को निकाला करें ना। सॉरी गाइस, ये जो है ना दिल से निकली है ये आवाज। वो बात तो सही है, हमारे दिल से भी निकलेगी बात। अभी तो हम बोल भी सकते हैं कि भाई कोविड की वजह से हम हाँ चले जी, गए, हाँ। बट कुछ लोग बुरा भी मान गए हैं और कंप्लेंट्स भी करते हैं वगैरह कि भाई हम लोगों को बात नहीं करने देते हैं, यू नो थिंग्स लाइक दैट। बट माँ या बाप होते हैं ना, वो बच्चे के साथ होते हैं, उनको मालूम है कि उनके बच्चे का रोने का तरीका कैसा है। यू नो लिटिल बेबी हैज़ डिफरेंट क्राइज। जब भूख लगती है तो अलग रोता है, जब चोट लगती है तो अलग रोता है, जब पेट में दर्द होता है तो अलग रोता है। जी। तो पूरा बताना, जैसे बच्चे का फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन छोटे बच्चे का कॉलिक है, ठीक है, उसको पेट में दर्द है, तो आके आके बोलते हैं माँ बाप कि भाई रोता है बंद नहीं होती है। तो पूछना पड़ता है कि भाई देखो रो रहा है तो ये अपनी टांगें ऊपर फोल्ड करके रो रहा है, इसके आंखें जो है ना बिल्कुल यूं करके बंद हो रहे हैं, अपने हाथों को यूं कर रहा है, उसको बुखार है, उसको बुखार नहीं है। यू नो यू हैव किस टू वजह आस्क ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आपने तो अपना हाथ तो डाल दिया बच्चे के ऊपर, आपने चेक किया पेट भी सख्त है, उसको बुखार है नहीं है क्या है एंड ऑल दैट, बट सिम्टम्स को कोरिलेट करना ज़रूरी है माँ बाप की बातों से। ओके। तो तब जाके इंसान, तुम ने देखा होगा whenever you brought your son you must have seen कि उसको तो ज़रा सा मैंने देख लिया मगर बातें ज़्यादा करती रही हो ना तुम्हारे साथ। कब इसने लास्ट खाया, कब इसने ये किया, बुखार कितने देर बाद उतरा, नहीं Exactly. उतरा, ये वो, या एग्जैक्टली दैट वाज नाउ वो इन। ये चीज़ें गूगल नहीं बताएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये माँ बाप ही बता सकते हैं और एक डॉक्टर ही उसे कोरिलेट कर। एग्जैक्टली। बात आती है अगेन बच्चों के ऊपर, तो टीदिंग प्रोसेस जो होता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ यंग मदर, कहती है 11 मंथ ओल्ड बेबी है, टीदिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, बहुत तंग करती है। ऑब्वियसली टीथ नहीं बेचारी की टीथ आ रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब कुछ खाती नहीं है, जिद करती है, खाना हो कुछ भी करती है, मतलब शी इज़ फॉर्मूला फेड, तो वो हर चीज़ में शी इज़ तंग कर रही है। तो मे बी शी इज़ लुकिंग फॉर सम पेशेंस। आप उनको किस तरीके से? देखिए बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है, बच्चे के लिए वो पहली दफ़ा एक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। बच्चा जैसे हम लोगों को कोई दर्द वगैरह होता है कि चलो दर्द हो गया होगा, एक एस्प्रिन खा लिया और हम लोग ठीक हो गए। बच्चे के लिए परेशानी की बात है कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बच्चा ने रोना शुरू कर दिया। अभी टीथिंग जैसे हैं, आप अगर मुंह खोल के देखें तो गम्स स्वोलन हो रहे होते हैं, लाल हो रहे होते हैं, बच्चा हाथ में गंदी चीज़ उठा के मुंह में डाल रहा है, कोई भी चीज़ है तो पेट भी ख़राब हो जाता है, उल्टियाँ भी शुरू हो जाती। टीथिंग से ऐसे नहीं होती, गंदी चीज़ों से होती है। अच्छा, तो ये जो पेट खराब होती है टीदिंग से नहीं होती? टीथिंग से नहीं होती है, टीथिंग की वजह से वो खुजली होती है ना हाथों में। तो आप देखें गोद में बच्चे को बिठाया हुआ है तो किसी ने मुंह में उंगली डाल दी, हाँ हाँ कि हाई इसके टीथिंग हो रही है, ये हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि आपने हाथ धोए हैं। हाँ हाँ हाँ। आपने जाके लेकिन मैं तो माँ हूँ ना। तो नहीं, तुम तो माँ हो, वो तो ठीक है,
नहीं मैं एक बात कह रही हूँ, मैं तो माँ हूँ ना, तो हम लोग बस यही सोचते हैं कि बस मेरा ही तो हाथ है, कुछ और तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन तो हमने ठीक हाथ है, नहीं मगर धोए। कई के लोग आके उठा के डाल देते हैं, या बच्चा क्रॉल कर रहा होता है, चप्पल मुंह में डाल दिया और उस पर चूसना शुरू कर देता है एंड ऑल दैट. सो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. और सबसे बड़ी बात यह देखें कि आपने बच्चे को क्या कहते हैं, कंफर्ट कैसे दिया. दर्द हो रहा है, उसको पैरासीटामोल दे दो, ओके जैसे और कोई चीज़, क्योंकि पैरासीटामोल इज़ नॉट ओनली फॉर फीवर, इट्स फॉर पेन ऑल्सो. ओके, ओके, आप सुन रही है ना, पैरासिटामोल इज फॉर पेन एज वेल. एग्जैक्टली. और यू कैन गिव, अगर वो ऐसे नहीं पी रहा है क्योंकि वो जिद कर रहा है, तो उसको वो सपोजिटरीज दे दो. वो अच्छी चीज़ है. वो फिर उल्टी भी नहीं करता है, निकालता भी नहीं है बच्चा. एंड जो मैं अपने बच्चों के लिए करती थी, मैं वो वाटर बेस्ड टीदर्स लेती थी, उनको फ्रीज़र में डालती थी. यस आई थिंक आपने मुझे भी कहा था ये. I told you that, I think, at the time. And वो फ्रीज़र से निकाल के जब वो जमा हो जाता था बर्फ़, तो बच्चे को उस पर चूसना, ऑब्वियसली इसको स्टेरिलाइज साफ कर लो, बच्चे को चूसना शुरू कर दें. एंड वो सूदिंग होता है, बिकॉज वो जो स्वेलिंग होती है वो ठंडी चीज़ से डाउन हो जाती है. तो द मेन थिंग इज़ कि बच्चा तंग कर रहा है क्योंकि तकलीफ़ में है, तो आप तकलीफ़ दूर करो. जैसे और चीज़ों में लोग बेसिकली ये होता है कि अरे दांत ही तो निकल रहे हैं, सही हो जाएगा, थोड़े दिन चिड़चिड़ करेगा, मगर बच्चे के लिए न्यू एक्सपीरियंस है, आप दर्द दूर करें. तो बेसिकली बच्चे को व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज लाइक ईज दे दें. ईज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन ऑल्सो. ईज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आप you try to give her a little bit of teething, and please be patient with her, क्योंकि वो बेचारी भी किसी चीज़ से गुजर रही है. परेशान है. परेशान है. परेशान नहीं. I mean like you guys need to try to understand that also ना. और अच्छा, वही हाइपर एक्टिविटी जो अभी एक सवाल है, हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, नॉर्मल एक्टिविटीज टू एक्टिविटीज दैट ट्रिगर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. हाउ पेरेंट्स नीड टू डील विद मूड्स. Listen, that's something a doctor cannot tell you, because that you're the child's parent. Yeah. And you should know what the moods of your child is. And again, वही वाली बात है कि आपने रोना शुरू कर दिया बच्चा, आपने दे दी चीज़ जो जिद करके मांग रहा है, आपने बैड बिहेवियर. हाइपर होते हैं, बहुत हाइपर होते हैं. लाइक आई हैव सीन आजकल के बच्चे, आई एम नॉट सेइंग कि हमारे शायद हम भी हाइपर होंगे, लेकिन आई डोंट नो. लेकिन नहीं, आप ऐसी चीज़ें ना खिलाएं जैसे हाइपर हो ना. आप कोक पिला रहे हैं बच्चे को, मैं देख रही हूँ अक्सर मॉल्स में बच्चे कोक पी रहे होते हैं, स्लशेस पी रहे होते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं, टॉफ़ी, स्वीट्स, आइसक्रीम्स रात के टाइम पे ना दिया. Like I remember Safwan के लिए also, because he used to have a lot of anger management towards his teens. तो मुझे ये कहते थे कि इसको ऐसी गेम में डाल दो जिसमें इसकी एग्रेशन निकले. Like football. Football used to make him, वो सारी एनर्जी निकल जाती थका हारा आता था, तो he used to go eat food and वो aggression निकलती थी उसमें. तो सेम विद द लिटिल चिल्ड्रन. मगर अगेन मैंने देखा है कि आपको देखना है कि अगर जिद कर रहा है बच्चा, तो आप इसकी जिद को इम्पोर्टेंस ना दें. देखिए, एक चीज़ ये थोड़ा सा मुश्किल है पेरेंट्स. पाकिस्तान मानसेरा से कॉल आई. माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं मानसरा से तारिक बोल रहा हूँ जी. प्रॉब्लम थी कि मेरा बेटा फर्स्ट ईयर में, उस्मान अली नाम है उनका, तो उनके हाथों में जो है ना, कॉलेज ड्रॉप्ड है. हाथ, आई थिंक वो हाथों में पसीना कुछ कह रहे थे, हाथों में पसीना बहुत आता है उसमें. आई डोंट नो. एनीवे आई थिंक, खैर चले. आप ऐसे करें सर, आपने ज़रा वापस कॉल कर लें ताकि एटलीस्ट सवाल तो हमें पता चले, तो हम आपको जवाब दे सके हों. आई थिंक इट वाज कनेक्टेड समथिंग, हाथों में पसीना. आई जस्ट हर्ड दैट. लेट हिम, वो वापस कॉल कर लेंगे. अच्छा, एक सवाल है. 4-month-old baby है who spits out the milk he takes because the doctor said his gut is not developed. It will take some time. Please आप मुझे ये बताएं कि why gut doesn't develop properly. लेकिन it's not a matter of developing properly. देखो,
हर चीज़ में बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है. Okay. ओके नाउ He's बच्चे 4 months. Milk. हाँ ठीक है. तो ये जो है ना स्पिटिंग अप जो होता है या पॉसिटिंग इसको कहते हैं. Okay. वो बच्चा जो है ना 1 साल 1.5 साल तक भी कर सकता है अगर सही उसका वज़न बढ़ रहा है, सही एक्टिविटी है अपने उम्र के हिसाब से. इसको फिक्र नहीं करें. इट्स अ बिट यू नो इरिटेटिंग के जो है ना वो कभी नहीं, कभी लेकिन वो कह रही मुझे डॉक्टर ने कहा कि उसकी गट डेवलप नहीं हुआ है. ये इसलिए बोलते हैं थोड़ी सी, मगर इट्स नॉट दैट. देखिए एक तो आपको बर्प सही तरह से करना चाहिए. आधी फीड दे के बर्प कर लो, मगर दिस इज़ वेरी कॉमन पॉसिटिंग जो मतलब ये गट की वजह से नहीं हो सकता है, मतलब चलो डेवलप नहीं हुआ है लेकिन देयर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी हैपनिंग. बट लेकिन गट वो ये पूछ रही है कि गट क्यों नहीं डेवलप हो. देखिए डेवलप मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बन गया, बना नहीं. ओके. ये बच्चा जो होता है ना कि शुरू में मदर्स मिल्क पे होता है ओके. और इसकी जो कॉम्पोजिशन होता है, सब कुछ होता है, ये मदर्स मिल्क के हिसाब से होता है. अभी आपने उसको टॉप फीड दे दिया, ओके. ठीक है. अभी टॉप फीड जो है ना बच्चा जो है ना घटाघट पीता है. मे बी यू नो इफ़ यू आर फीडिंग द बेबी विद द मदर्स मिल्क, उसको 25-30 मिलीलीटर ले रहा होता है हर 2-2 घंटे के बाद ही. उसके हिसाब से सही है. ओके. मगर आपने जब बॉटल देखा, बॉटल में पूरी 80 सीसी आ रहा है या 50 सीसी आ रहा है और आप खुश हो रहे हैं कि बच्चा खटाखट पी भी रहा है. आप सोचें आपको चिकन टिक्के पसंद है ना, तो आप ज़्यादा चिकन टिक्के खाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, तो अल्टीमेटली जो है ना वो उल्टी करने का दिल चाहेगा ना. तो आप ओवर फीडिंग भी कर रहे हैं बच्चे को, या फिर इसमें हम लोग गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स बोलते हैं जिसमें एसिडिटी होती है, तो बच्चे को थोड़ा सा सर ऊपर रखते हैं. एंड देयर सो मेनी things. so So many it's just things. not the gut. You can't just diagnose a child just by giving one thing. But the most common is that Overfeeding. पॉसिटिंग होती है जो हम लोग थोड़ा सा निकलता है, ज़्यादा नहीं. नहीं, वो तो मैंने देखा है, इट्स वेरी कॉमन. इट्स वेरी Now to कॉमन. think of it, हाँ, मैंने तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिनको मैंने बर्प देते हुए भी करके निकाला ना हो. एग्जैक्टली वो तो बर्प करते हैं तो एक जी, ना तो थिंक ऑफ इट, मैंने ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिनकी फ्रेंड के भी बच्चे हों. हाँ, साल 1.5 साल तक तो होता है, उसके बाद बच्चा ठीक होता है. बट इफ द चाइल्ड इज डेवलपिंग वेल, उसका वजन ठीक है, सब कुछ एक्टिविटी अपने उम्र के हिसाब से ठीक है, तो इसकी फिक्र करनी नहीं चाहिए. ठीक है. Early age diseases. Will asthma and allergies go away with time for kids? Sometimes they do. Sometimes they do. Yeah, but sometimes they usually just like severe asthma and all that. After 5 years, you see a certain drop, but it's not necessary that it will be finished. It can go onwards. It depends also on the causes of the asthma, what allergy the child has. Does the child have food allergies? Does the child have environmental allergies? But there are many times that as the child grows older, Depends on the it depends. depends on the kind of allergy है. Yeah, exactly, and the environment. And the environment. हमारे पास बलोचिस्तान से कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है मैडम? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? खैर है, ठीक ठाक. मजेदार सब. ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान से जो कॉल आ रहे हैं सब ड्रॉप हो रहे हैं. They don't like. नो वो वहाँ से कॉल्स में अक्सर मसला ही होता है कनेक्शन का, लेकिन एटलीस्ट आप वापस ट्राई करें. या मैसेज टेक्स्ट करें. हाँ जी, मैसेज टेक्स्ट कर लें, हम वो भी पढ़ सकते हैं. तो हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे एंड वापस आते हैं और गपशप के साथ. वेलकम बैक गाइज. और हमारे पास ऑलरेडी अनदर कॉल वेटिंग में है. आई होप दिस वन डजंट ड्रॉप. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं मायरा बोल रही हूँ डेनमार्क से. हेलो मायरा. Hi. How are you? Amazing show. कैसी You हो? won't believe it. मैंने 13 ट्राई की है. I'll send you screenshot कि मैं किसी तरह से मेरी go through हो जाए कॉल. अरे तो अभी हो गया ना, आपकी लॉटरी निकल गई. Oh yes. 13 is a lucky number for you, it seems. Yeah, it is definitely. हाँ जी. Well, you have Dr. Shirin on board today. That is amazing. You look amazing, Doc. Thank you.
اور کیا کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی the show is amazing, you both are doing a great job right now. اور دوسری بات یہ کہ I would love to say this that Dr. Shireen is actually my role model. I'm so inspired by her. I'm studying just because of that. I see up to her. اس عمر میں آ کے شی اسٹڈینگ. Oh my. And she knows it. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان ریلیشن ٹو دا کڈس کچھ ہے آپ کے پاس یا صرف تعریفیں کرنے کے لیے تم نے کال کیا ہے؟ نہیں میں نے تعریفیں کرنے کے لیے کال کیا. ہاں میرے پاس ایک کوشچن ہے. میرا بیٹا ہے شی نوز 8 سال کا ہے جی. ارحم. ہی از گاٹ ایسٹرائٹس اور ہی گیٹس دوز ویکلی شاٹس ایز ویل اینڈ فولک ایسڈ. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہتی تھی واٹ کین آئی ڈو ود ہز ڈائٹ. کس طرح کی ڈائٹ دوں اس کو, مطلب فش زیادہ دوں, اینی تھنگ آئی کین ڈو مور. What are you giving him at the moment? He's having this medicine called No, methotrexate you're giving him in any case. But I mean, I was talking about his diet. Sorry, as a diet, yeah, he eats fish like 2 times a week in mackerel and tuna. اور اس کے بعد you know how picky children are with vegetables and all, but تھوڑا سا پالک, اس طرح سے کیوکمبرز, گاجریں وغیرہ اس طرح سے وہ کھا لیتے ہیں. اور باقی جو بچے کھاتے ہیں پاستا, چاول, بریڈ, ڈرائی بریڈ. I think for now you're doing okay, unless he has any food allergies. No, he doesn't. He hasn't got any food allergy. Then don't worry about these things. Just give him as and well. If he's and nuts bhi khata hai, lekin no omega 3. You think that I have to give him omega 3 capsules or anything? He can have. He's getting multivitamins, isn't it? Yes, every day. So that's enough because he's getting oily fish in any case, because that's where the omega 3 comes from, and twice a week fish is pretty good. Unless you think that his fish consumption is going down, then you can give him the omega 3s. Okay, thank you so much. You're welcome. It's lovely to hear you. Thank you, Myra. Thank you. Thank you for calling all the way from Denmark and making sure that Dr. Shireen actually knows that you exist. we do communicate. haan ji. And I love you both. Thank you so much. Bye. Love you too. Acha, love you too. میں نے مجھ سے ناراض ہو جائے گی کہ لو یو ٹو نہیں بولا. نہیں ویسے یہ ایک چیز ہوتی ہے بچوں میں, لائک یو نو آئی ڈو ریئلائز کہ لائک یو نو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو سپلیمنٹ دے دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, اینڈ وی کائنڈ آف سبسٹیٹیوٹ دیٹ فار دا فوڈ دیٹ وی گیو. Exactly. Which is wrong, right? See, it depends on how you're feeding your child. If the child is running around and not eating properly and not getting a balanced diet, because he needs proteins, carbohydrates, fats, vegetables, fruits, etc. It has to balance out completely. And if the child is getting a proper balanced diet, then vitamin supplements are usually not required. Yeah. Over here, vitamin D, yes, we need vitamin D because we are, even though it's a hot country and all that, yeah. we are not standing in the sun, and most of the vitamin D comes from the sun. So کالے ہو جاتے ہیں نا. دھوپ میں نہ نکلا, وہ کہتے ہیں نا, وہ سانگ بھی ہے نا, تو دھوپ میں نکلا نہ کرو روپ کی رانی. Well, when we were kids, I'm sure we were pretty dark because we used to go swimming all the time, or used to be playing football as your son does and everything. So if the kids are dark when the young kids, koi baat nahi, rehne do yaar, let them be, because they're playing outside, they're getting the vitamin D. But پھر بھی یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وٹامن ڈی کا جو ڈوز ہوتا ہے اصل وہ نہیں مل رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے سپلیمنٹس. ہم نے کافی سنجیدہ قسم کی باتیں کر لی. آپ نے کہا آپ کو پشتو آتی ہے, سندھی بھی آتی ہیں تھوڑی سی, سندھی تھوڑی سی آتی ہے, پشتو تھوڑی سی آتی ہے, دونوں تھوڑی سی آتی ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, سعودی عرب سے بھی کال آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے میڈم جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. کون بول رہے ہیں؟
मैं प्रिंस खान बात कर रहा है सऊदी अरब से। हेलो, कैसे हैं? लॉन्ग टाइम। आप तो मेरे शो की शुरुआत में कॉल करते थे। मैडम जी हमको टाइम का नहीं पता था कि कौन सा टाइम आते कौन सा टाइम नहीं आते है। हाँ वो भी है, लेकिन हम लोग डालते तो है ना, इंस्टाग्राम हर जगह पे डालते हैं कि कौन से टाइम आते हैं। वो सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम। आज हमारे गेस्ट देखिए। हाँ जी माशाल्लाह, डॉक्टर साहिबा को मेरा सलाम किए ना। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह हम खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिंस खान हम भी खूबसूरत है, ठीक है। आपके बच्चे हैं? माशाल्लाह हमारा इस वक्त मुर्गियों का बच्चे है, हमारा तो नहीं है। मुर्गियों के बच्चे? मुर्गियों के बच्चे से ठीक है, मतलब आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं हम मतलब कि अभी तक हमारा शादी नहीं हुआ है। हाँ, तो आपसे कोई सवाल जवाब तो आप डॉक्टर से फिर नहीं कर सकते हैं। नहीं माफी चाहता है ये, अब जब होगा फिर हम सवाल पूछे। अच्छा, तो आप हमें कोई शेरो शायरी सुनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपके पास तो आपने कॉल कर ली अभी। मैडम जी हमको शायरी नहीं आता है, लेकिन शायरी आप अपने आवाज में सुनाएगा तो अच्छा लगेगा। खैर शाह, खैर शाह। नो प्रॉब्लम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की हमें और शिरकत की। थैंक यू, सबको मेरा सलाम दुआ कहना। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छे है, हम बहुत प्यार से देखते हैं। थैंक यू सो बस मच। टाइमिंग का नहीं पता था इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी दुबई लाउंज इज फ्रॉम 8, दुबई की 8 से लेके 10 बजे तक। ओके इंशाल्लाह अब हम रोज कॉल करेगा। ओके, रोज नहीं, सिर्फ संडे को। मतलब वही ना, हमारा मतलब वही था कि संडे को कॉल करेगा। चले सही, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। ओके जी, खुदा। Allah Hafiz. when I started my morning show, he was one of the first people who used to call. And इसकी और एक और लड़की होती थी, इन दोनों की रेस होती थी। तो अच्छा, ये he spoke in पश्तो। तो आप हमें ये बताएं कि आपकी जो पश्तो स्किल्स है, आप है तो सिंधी, कहाँ से आए? मैट्रिक और एफएससी मैंने वहाँ पेशावर से किया है, और मेरे फ्रेंड्स जो है ना या तो पश्तो में बात करते थे या इंग्लिश में बात करते थे, उर्दू में बात पसंद नहीं करते थे। तो इट्स सॉर्ट ऑफ स्टक ऑन मी। अच्छा, तो आप बोलो, वो आपसे पश्तो में, अगर आपसे मैं पश्तो में कुछ पूछ लूँ, आप जवाब दे सकती हैं? बी सिंपल। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि हम लोग गए थे, मैंने बताया ना कि हम उनके साथ फैमिली टर्म्स हो जाते हैं ना, बिकॉज शी इज़ सच अ पर्सन कि शी आपके साथ जाती है। तो जब मैं ग्लोबल विलेज चली जाती थी, वहाँ पे जो हमारे पश्तून भाई वगैरह होते थे, वो एक्चुअली इनको देख के कहते थे कि शी इज़ दी ओरिजिनल पठान। और मैंने पश्तो सीखी हुई है, क्योंकि मेरी उर्दू शायद साफ थी या मेरा रंग साफ नहीं था। नहीं तो आप हमें एक गाना ही सुना दें। गाना? अच्छा, वो बलूचिस्तान वाली कॉल अभी आई वापस। आई होप Okay. इस बार वी कैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी जी, आपकी कॉल कट गई थी। रिया काट गई थी, मैं अक्सर से बात कर रहे हैं हमारे वो बच्चे बेटे के लिए। जी जी, बोले बोले। ओके, आप कुछ हेलो। पूछ। हाँ जी, डॉक्टर शीन यही है। वालेकुम अस्सलाम, क्या है मैडम, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी मैडम, क्या ख्याल कट गई किसी वजह से, वापस दोबारा मैंने ख्याल मिलाया। चलो अच्छी बात है ना, आपकी लक अच्छी है ना कि लग गई। मेरा एक बेटा है शायद, उसकी नाम है, उसका ये तकरीबन 6 से 7 साल है। अच्छा जी। वो आप जरा टीवी की आवाज बंद करें प्लीज। जी जी। हाँ, अब बात करें। हाँ जी। और ये है कि वो खाना सही तरीके से नहीं खाता है, वजह क्या है इसका? कोई क्या प्रॉब्लम है? और कमजोर भी है, लेजी है, ढीला है। सही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप लोग जो फैमिली यूनिट होता था खाना खाने का, वो फिर से शुरू करें। मतलब जैसे माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी सब मिल बैठ के खाना खाते हैं ना, वो शुरू करना चाहिए। मैंने देखा ये बहुत अलग हो गया है। बच्चे को खुश कराने के लिए आपने या तो मोबाइल डाल दिया या टैबलेट डाल दिया या टीवी खोल लिया। जो एज अ फैमिली बैठ के खाना खाना वो कम हो गया। जब डॉक्टर बात थी, जब तक उसकी माँ उसे नहीं खिलाए खुद नहीं खाता है। तो सही बात है ना। तो आप लोग सब
माँ बाप बहन भाई सब मिल बैठ के खाएं, जो पुराने तो जमाने में माँ बैठते नहीं थे। है या माँ, जी जी, उनकी मम्मी है या नहीं है? हाँ मम्मी है हाँ उसकी, तो मम्मी है मम्मी और आप सब इकट्ठे मिलके बैठ के उनके साथ खाए ना, तो वो खा हाँ, लेगा। ये मम्मी उसके पास है, मम्मी से उसकी। हाँ कह रहे हैं खिला के बिठा के खिलाते हैं। नहीं, बिठा के खिलाने अलग बात है, मगर सबके साथ बिठा के खिलाने कहते वाली खुद बात। नहीं खाते। आई थिंक दैट हाँ नहीं, वो आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू से, क्या चले गए या है, चले गए, वो कट गई है। वो कहते हैं कि वो खुद नहीं खाता है। बस वैसे मैं एक बात बता दूं कि ये हमारी आजकल की जनरेशन, हम लोगों ने अपने बच्चों को इतना स्पॉइल किया हुआ है कि मेरा बच्चा भी जब गेम खेल रहा होता है तो मुझे कहते हैं मम्मा आप खिलाएं, एंड मेरा बच्चा अच्छा खासा बड़ा है। तो हाँ, वेल देखिए, बात ये है ना कि जो पुरानी वैल्यूज़ थे ना कि हम लोग सब मिल बैठ के खाएं, उसको मैं समझती हूँ को वापस लाने चाहिए। बिकॉज मैंने देखा 90% लोग बच्चे को अलग से बिठा के कार्टून बिठाते हैं या अलग से बिठाते हैं कि भाई खाने के टाइम पे हम लोग अपना खुद आराम से खाना चाहते हैं, बच्चे को फारिग कर दो। तो एक अपनाइयत, एक सेंस ऑफ फैमिली, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी वो ख़त्म हो गई है। तो बच्चा जो है ना भाग रहा होता है, माँ पीछे पीछे भाग रही होती है निवाला लेके एंड ऑल दैट। ये एक डेवलपमेंट ऑफ मैनर्स, एक डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, सबको इकट्ठे बैठते हैं। ये हाँ ये सब इसको डेवलप करना चाहिए ना, ये इकट्ठे बैठ के तो खाना। वो जो माएँ होती है कि एवरी 2 आवर्स हमने बच्चे को खिलाना है, तो वो अगर आगे पीछे आपका भी खाने का टाइम हो तो यू शुड ऑल सिट टुगेदर एक टेबल पे, एंड चाहे वो बच्चा ही खा रहा हो अपना। हाई चेयर है, हाई चेयर पे बच्चे के सामने खाना डाल दो, बच्चा खुद ही जो है ना वो मुंह उठा के खाना शुरू कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे 3 रोटियां खाई तो बच्चे को भी 3 रोटियां खिला दें। आप अलग खाना बना के दे दें, उसके टेबल पे डाल दो और उसको खाने दो। ओके। और वैसे दूध ना पिलाओ। दूध ना पिलाएं, उससे पहले कुछ खिलाएं। पाकिस्तानी लोगों में बहुत ये होता है कि चलो खाना नहीं खाया तो दूध पिला दिया। तो अगर बच्चे ने दूध पिया तो खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। बिल्कुल, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, और वो बार बार यही दोहरा रही हैं। और इसी बात के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। और मैं अभी तक वो बात नहीं भूली हूँ पश्तो वाली। हाँ, अभी तक मैं भूली नहीं हूँ। मैं एक्चुअली, हम लोग कॉल्स में बिजी हो जाते हैं, टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन मैं वापस उसी बात पे आ रही हूँ। तो आप पश्तो में क्या हमारे लिए गाना गा सकती हैं? श्योर हैं? माशाल्लाह, बोले गाएं। इरशाद क्या होता है? इशाद but isn't that for poetry? पोइट्री, वही ना, इरशाद इज फॉर पोइट्री। Okay. तचिपमड़ुस्तगो करतले दे जरदे राना वड़े दे पेगाम डे जड़ले दे गुलिस्तान जारशुम। एक और गाना भी तो था जो लाशो पे खबर लकमी लकमी स्टोर स्टोर माल माल रोड़ा, रोड़ा। ताजा ताजा गुलू न द्रेसलोर माल रोड़ा। ये देखें, अब ऐसी जब होते हैं और इनको पश्तो भी आती है और अब पश्तो भी बोल लेते हैं, बस ऐसे समझते हैं कि फॉरेन से आई हैं, थोड़ी सी पश्तो, थोड़ी एक्सेंट आई है, वरना वैसे तो लोग आपको फिर पठानी समझते हैं। एक्चुअली काफी लोग पूछते हैं मुझसे क्या और पठान? मेरा मैरिड नेम खान है तो और जी भी। जी जी बिल्कुल। नहीं, on a serious note, keeping all medical things aside, what I have realized about you, which actually helped me a lot, हमारे जो ये कोविड वाला टाइम गुजरा एंड ऑल दैट, इज कीपिंग अ वेरी पॉजिटिव मेंटालिटी सेट। और आई वोंट से कि खुश रहना, बट मुतमईन, कंटेंट रहना। तो व्हेन आई वेंट टू कराची द फर्स्ट टाइम, मैं हूँ दुबई में, बॉर्न एंड बॉट अप, पेशावर मैक्सिमम मम्मी डैडी के साथ चली जाती। द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चाइल्ड, आई वेंट टू कराची। आज तक मैं यही कहती हूँ कि वो वाला ट्रिप मेरा नहीं बना। एंड आप जरा बताएं कि आपने मुझसे क्या क्या कराया था? कहाँ कहाँ गए थे हम लोग? कहाँ गए थे? We didn't go to malls. सदर गए थे, ज़ैनब मार्केट गए थे, अतवार बाजार गए इतवार थे। बाजार was the best. Yeah, that was amazing because सब कुछ मिलता है ना वहाँ सब पे। कुछ, बिल्कुल। अभी तो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया बिकॉज जो जिस एरिया में बन रहा था वो कुछ डिस्प्यूटेड लैंड था और वो ओके, बट दैट वाज एन एक्सपीरियंस। ओके, दैट वाज रियली, एक्चुअली लोग बाहर से आते थे देखने के लिए जो है ना कि अतवार क्या? बाजार कैसा है। I saw books,
बुक्स का कितने, अब मुझे अभी तक love buying books over there. हाँ, लोगों ने वहाँ पे बुक्स के भी वो लगाए हुए होते ढेर. It was really nice. किताबों से लेके फर्नीचर तक मिलता था, पेंटिंग्स मिलती थी. हमने कौन सी चाट खाई थी? चाट खाई थी ना? मिक्स प्लेट विद पापड़ी. उसके बाद मैं तो भैया गई हूँ, बीमार आई. बट टिल डेट अगर मैं बात करती हूँ, एंड ये वाली जो चीज़ है ना, मतलब गोइंग इन एसेंस एक जगह की, ये आपसे मैंने सीखी है. ऑन अ सीरियस नोट, आई मीन लाइक, क्योंकि आई वाज वेरी यंग जब वो टाइम था. तो दिस साइड ऑफ कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी या कंटेंट, या आई नो इट इन योर फील्ड ऑल्सो, ये बहुत ज़रूरी होता है. वो तो है. बट डज इट कम नेचुरली टू यू? व्हाट डू यू? बेसिकली मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर कुछ होता भी है ना, तो आई थिंक सबसे बड़ी बात यह मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मालिक है. अगर यकीन होता है और ईमान पक्का होता है तो कोई चीज़ परेशानी की नहीं होती है. क्योंकि जो वसवसा होता है ना शैतान का, वही अफसरदगी फैलाता है और डिसकंटेंट और गलत ख्यालात दिमाग में लाता है. इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ इट हैपेंस. आपके सामने ऐसे लोग आते होंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली ऑल्सो, जिनको आई नो आप हीलिंग भी करती हैं, और वो जो आप क्या कहते हैं उससे, रेकी. हाँ, जो आप घर में बैठ के मुझे वहाँ से बोल देती कि रजिया क्लोज योर आईज, आई एम सेंडिंग यू वाइब्स, वो वाली चीज़. सो दिस, ये जो चीज़ होती है, व्हाट इज़ द, आई थिंक स्ट्रेस लेवल जो होता है उसको काम डाउन करना, या कोई ऐसी चीज़ जो आप. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना, जो एक इंसान को अगर स्ट्रेस है तो फोकस करना चाहिए एक खूबसूरत सी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हो. मैं अपने बच्चों पे फोकस करती हूँ, या फिर एक अच्छा खूबसूरत बाग होता है, या कुछ. अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दें और उल्टी सीधी चीज़ों से, और जो आपकी ज़िंदगी में व्हाट इज़ गोइंग राइट, हाँ, खुशियाँ आपको देता है ना, उस चीज़ पे फोकस करें. कुछ नहीं तो ये खूबसूरत फूल पड़े हैं, इन्हीं पे फोकस कर लें. और जब आपने सारी चीज़ों को निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से और मेडिटेट कर रहे हैं ना खुश चीज़ों पे, तो आपकी खुद ही जो है ना अंदर से आपको इत्मीनान शुरू हो जाएगा. नहीं बिल्कुल सही है. क्योंकि यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि इट इज़ समथिंग दैट, जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट. हाफ द टाइम. पाकिस्तान से कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे हैं आप? पेशावर से शाहजेब दुरानी बात कर रहा हूँ जी. हाँ जी शाहजेब, कैसे हैं आप? कैसा सब ठीक ठाक जी? जी. आप डॉक्टर के लिए कॉल किए? डॉक्टर साहब के लिए कॉल किए जी. तो पुश्तों में बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के साथ. हाउ स्वीट. आप ज़रूर कर लीजिएगा, मगर ज़रा सिंपल पश्तो बात करें. नहीं, मैं हूँ, डोंट वरी. नहीं जी, इंशाल्लाह सिंपल पुश्तो होगी जी. हाँ जी. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब सिंह था खैर जी. तासे सही खैर. हाँ खैर, ढेर मेहरबानी, टोल खैर दे. खैर दे, शुक्र जी. डॉक्टर साहब, मेरे एक 1.5 साल का बच्चा है, उसका रोजाना पेट खराब होता है और उसका जो है ना वो कुछ खाता भी नहीं है. और उसको तकरीबन मैंने बहुत डॉक्टरों के साथ उसकी बात किया, लेकर गया भी, टेस्ट भी करवाए, लेकिन दारू लिखते हैं, दवाई मवाई लिखते हैं, लेकिन फिर भी उसका गुजारा नहीं होता. देखिए, बच्चे का पता करना है पहले कि इसका पेट खराब क्यों हो रहा है, कि माँ का दूध पी रहा है या बॉटल का दूध पी रहा है. अगर बॉटल का दूध पी रहा है तो क्या बॉटल सही तरह से साफ हो भी रहा है कि नहीं. क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को पूछा है ना कि आप लोग बच्चे को की बॉटल को स्टेरिलाइज करते हैं. हाँ, दूध पिला के हम लोग कर लेते हैं. वो नहीं, दूध पिलाने से पहले स्टेरिलाइज करना चाहिए. आपने गर्म पानी से धो धा के रख दिया या कुछ, बाद में आपने दूध बनाया, तो इसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता है. आपको साफ़ सुथरा स्टेरिलाइज बॉटल और निपल्स की ज़रूरत होती है. दूसरी चीज़ है, मैंने देखा है कि जब औरतें या जो भी दूध बना रहे होते हैं तो खाली निपल के ऊपर उंगली डाल के उसको हिला रहे होते हैं ताकि जो है ना वो दूध ना निकले. अभी हाथ धुले हुए नहीं होते हैं, आप निपल के ऊपर हाथ डाल रहे हैं और बच्चे के मुंह के अंदर वो डाल रहे हैं, तो बच्चा का पेट ख़राब हो ही जाएगा. 1.5 साल के बच्चे, उसके दांत भी आ रहे होते हैं, दुनिया जहाँ की चीज़ें मुंह में डाल रहा होता है, उसको भी देखना होता है.
کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں تو सबसे बड़ी बात है हाथ अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि अगर फिर भी बॉटल्स को स्टेरिलाइज कर रहे हैं और इसके खाने पीने के अज्जा को साफ़ सुथरा नहीं रख रहे हैं, हाथ साफ़ नहीं होंगे, तो उससे भी जो है ना पेट ख़राब हो जाते हैं. तो आपको बच्चे को एज अ होल देखना है, पूरी तरह से देखना है कि कर क्या रहा है, खा क्या रहा है, किस अंदाज में खा रहा है, किस माहौल में रह रहा है. अच्छा, बस वो तो खाना भी मोबाइल जब दोगे तो बाजी वो दूध पी रहे डॉक्टर साहब, और इस तरह खाना खा रहे कि बस खाते भी नहीं है, लेकिन हम कभी उसको साइकिल भी बिठाते हैं, कभी उसको मोबाइल देते हैं और उस तरीके से उसको जो है खाना हम खिलाते हैं. तो जबरदस्ती जो है ना रोजाना जैसे मैंने बोला है ना, पहले दूध मत पिलाओ, पहले इसको भूखा होने दो, क्योंकि दूध जो है ना इसकी भूख को मारेगा. पहले आप उसको खाना खिलाएं, फिर एज अ स्वीट डिश इसको दूध दे दें. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए. खुदा पामान. खुदा पामान. क्यूट. नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये जो आपने बात की अबाउट बॉटल्स को वो करना, ये सारी चीज़ें वी आर ऑल गिल्टी, क्योंकि ओसी से तो बंद होता है ना. एक कैप भी तो आता है ना जो पे बिक जाता है, वो कैप लगाओ, उसको शेक करो. अच्छा, वो यूजली लोग उंगली डालते हैं ना कि इसमें से दूध बिल्कुल फैलता है, निकलता है. गिल्टी. तो ऑब्वियसली हाथ साफ नहीं होते हैं ना. मैंने भी यही किया. कैमरामैन मुझे कह रहे हैं आपने किया, मैंने कहा जी मैं तो सबके बच्चों का सीख. नहीं, आपने दूध तैयार किया तो आपने डब्बे को भी हाथ लगाया, चमचे को भी हाथ लगाया, गर्म पानी को भी हाथ लगाया, इधर उधर करके, और फिर आपने बॉटल को उठा के यूं शेक किया. तो आप कसमिया कह सकते हैं कि जरासीम नहीं है आपके हाथ में. हाँ जी. अच्छा, आज क्योंकि वेलकम बैक गाइस. हमारे पास एक और क्वेश्चन भी आया है इस वक्त, एंड इट इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली ऑल्सो सफर्ड, तो मैं इसलिए कुछ बोलूँगी नहीं. बट बच्चों में अक्सर वर्म्स, क्या कहते हैं, कीड़े होते हैं. ओके, आई होप माई मम्मा इज़ नॉट वॉचिंग, क्योंकि हमें बहुत दवाइयाँ दी गई है. ऑल ऑफ अस मोस्टली यूज्ड टू हैव समहाउ द अदर, एंड ये इस why would something like this happen, और you know इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले जो है ना सोचना चाहिए कि वर्म्स की लाइफ साइकिल क्या होती है. ओके. ह्यूमन बीइंग जो है ना उसका होस्ट होता है, मेज़बान होता है. ओके. सो बच्चा जो होता है ना वो मिट्टी में खेल रहा होता है या कहीं गंदी जगह खेल रहा होता है. नाखूनों के नीचे वो मिट्टी आती है, उसमें अंडे होते हैं. ओके. वर्म्स के. फिर वो बच्चा जो है ना खा लेता है, कुछ मुंह में चले जाता है. ओके. एंड देन जब मुंह में चले जाता है तो पेट के अंदर जो है ना ये सीने के अंदर, लंग्स के अंदर चले जाता है थ्रू द सर्कुलेशन एंड ऑल दैट. वो एग्स हैच हो जाते हैं, फिर जो है ना वो जाके ये ऑसिफेगस के थ्रू पेट के अंदर चले जाते हैं. My mama used to say कि because I eat a lot of chocolates. उससे कुछ नहीं होता है, गंदगी से होता है जो एग्स होते हैं. अच्छा, दूसरे बच्चे कुछ जो चुनमुने होते हैं ना, छोटे छोटे, वो पीछे खुजली होती है, बच्चा स्क्रैच कर रहा होता है, नाखून के नीचे जो है ना अंडे आते हैं, फिर वो मुंह में कुछ डाल देता है. तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ साइकिल. ओके. एंड ये स्टूल्स में आते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं ओरोफीकल कंटामिनेशन, ओरल फीकल, यू नो. सो बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं ना, सफाई में खुदाई होती है. बच्चे को साफ सुथरा रखना, इससे ना पेट खराब होगा, ना कीड़े लगेंगे, ना कोई ऐसी बात होगी. पेट खराब तो वैसे जनरली हमारा एज एन एडल्ट भी हो जाता है, फूड इंटॉलरेंस या कोई भी ऐसी चीज. लेकिन ये जो कीड़े हो या लाइस, उसके लिए भी सर को साफ रखना पड़ेगा. लेट मी जस्ट फिनिश विद द कीड़ास. ओके. कि जो लोग बोलते हैं ना कि मीठे से होता है या कोई और चीज़ से होता है, उससे बिल्कुल नहीं होता है. ओके. हमेशा गंदगी से और अंडों से. और जो खामखा में बच्चे को कीड़े की दवाई खिलाई जाती है वो सही नहीं. बिकॉज आई एम एग्जैक्टली अगेंस्ट के फालतू में किसी दवाई को नहीं देना चाहिए बच्चे को. ठीक है. बाकी आपके जो जुओं की बात है मेरी नहीं, वेल जनरली बच्चे के सर में जो साफ सुथरा बच्चा है उस पर जल्दी जुएं चढ़ जाती हैं, क्योंकि जुओं को साफ जगह चाहिए. अच्छा.
हो सकता है कि जिसमें बहुत ही ज्यादा रश हो जुओं का वो शायद गंदे बच्चों का होता है, मगर जो आपके मेरे बच्चों को लग जाती है ना, बिकॉज हमारे बच्चे नहाते हैं और साफ सुथरे होते हैं, और स्कूल में कंटेमिनेशन बहुत जल्दी हो जाती है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपके बच्चे को जुएं पड़ गई और आपका बच्चा गंदा है, बिल्कुल नहीं। साफ सुथरे बच्चे यहाँ पे तो स्कूलों में दे एक्चुअली सेंड द चाइल्ड बैक होम, और जब पता चले कि ऐसा कुछ है, एंड देन जब तक यू डोंट गेट अ लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट कि हाँ मेरे बच्चे के अंदर कुछ नहीं है। मैंने तो अपने बच्चे को बिल्कुल गंजा कर दिया था। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। He was a boy, so I could do it, लेकिन लड़कियों के साथ आप ये नहीं कर सकते। लड़कियों के साथ बड़े अच्छे शैम्पूज वगैरह मिल जाते हैं जिससे वो निकल जाते हैं, मगर स्कूलों में क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं, सर एक दूसरे के साथ मिला के बात कर रहे होते हैं वगैरह, तो कंटेमिनेशंस आर वेरी कॉमन। और सिर्फ पाकिस्तान या दुबई में नहीं है, मेरी बहन दुबई से ऑस्ट्रिया चली गई थी और कहती मेरे बच्चों को कभी पाकिस्तान और दुबई में जुएं नहीं पड़ गई, यहाँ मुझे मुसीबत लगी ऑस्ट्रिया में। चलो भाई, ये तो हो गया ना कि हमारे देसियों से रिलेटेड ये नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। और जैसे मैंने कहा गंदे लोगों में सिर्फ नहीं होता है, I mean, जैसे मैंने कहा कि पेशेंट जीरो माइट बी वेरी डर्टी एंड हैव अ होल मंगल बाजार मगर ये है कि जो साफ सुथरे बच्चों के सरों पे ज्यादा जल्दी लग जाता है। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स गेट आउट ऑफ दिस होल बच्चा 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 एंड लेट्स गेट टू द करंट सिचुएशन। ओके, जहाँ पे डॉक्टर्स हैव बीन द मोस्ट यू नो इम्पोर्टेंट फॉर वंस नहीं, आप लोग हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन इस दौरान बहुत होता है। अब आपकी तरफ अगर मैं आ भी रही हूँ, मुझे ज़रा से जुकाम भी हो तो भी मैं डरी भी होती हूँ कि ऐसा ना हो कुछ और हो। दिस होल पेंडेमिक, दिस होल जो लोगों के ऊपर, जो इंसानों के ऊपर एज अ पेरेंट भी और एज अ ह्यूमन भी बहुत असर पड़ा है, बहुत सर। कहाँ से कॉल है? लाहौर पिंडी से एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रावलपिंडी। जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी जो है तकरीबन 9 ईयर की है जी। तो इसके स्टूल 9 ईयर की है मेरी बेटी, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि स्टूल करती है तो उसमें अक्सर जो है ब्लड आता है। तो डॉक्टर साहबा ने पूछना है कि हमने चेक करवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसकी एंडोस्कोपी होगी, तो वो किस हद तक बेहतर है, करवाई जाए या ना करवाई जाए, ये हमारा। देखिए जो आप बोल रहे हैं वो मुझे लग रहा है जैसे फिशर्स होते हैं, डॉक्टर ने फिशर्स बोला होगा या कुछ। अगर डॉक्टर ने आपको सर्जरी के लिए बोला है तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज ये है ना कि बार बार बच्ची जब स्टूल कर रही होती है वहाँ पे खिंच जाता है, वो रिस जाता है थोड़ा सा, और फिर खून तो निकल ही जाएगा। तो आपके डॉक्टर, और मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने आपके बच्ची को एग्जामिन नहीं किया। आपके डॉक्टर ने जो अगर आपको एडवाइस दिया तो मैं समझती हूँ कि आपको नहीं, तो एंडोस्कोपी किस हद तक बेहतर है, इसमें छोटे बच्चों की होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये सही नहीं है बच्चों के लिए। किसने आपको बोला है? डॉक्टर ने बोला है किसी और ने बोला है? नहीं, लोग कहते हैं ऐसे बात, जैसे जनरली बैठे होते हैं तो कोई बात होती है तो देखिए मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान में लोग क्या कहेंगे और डॉक्टर क्या बोलते हैं वो हम लोग, मैं समझती हूँ जिस बंदे ने इतने साल यू नो पढ़ाई की और आपकी बच्ची को खुद देख लिया है और झांच लिया है, आप उसी की बात मान ले, लोगों की बातों में ना आए। कॉल तो कट गई है, लेकिन जनरली एंडोस्कोपी इज द वन दैट जो आप एंडोस्कोपी ऊपर से होता है, कोलोनोस्कोपी नीचे से होता है। ओके, तो बट दैट्स फाइन, इट्स सेफ होती है या सब सेफ होता है, सिर्फ छोटा सा कैमरा डाल देते हैं देखने के लिए कि अंदर क्या होता है। मगर मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगेन पाकिस्तानियों में बहुत है कि डॉक्टर की बात को कम मानेंगे और लोगों की बातों को ज्यादा मानेंगे। अगर मेरे साथ कुछ पर्सनली ऐसा कुछ हो तो आई वुड गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन रादर देन किसी और की बात। बिल्कुल मैं क्योंकि इट्स कनेक्टेड टू मेरे बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड है, तो आई वुड से कि अगर आपको इतना ही फील हो रहा है कि मैं करूं या ना करूं तो एक सेकंड ओपिनियन ले लें। सेकंड ओपिनियन में देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? या एंड द अदर थिंग इज के हम ये अगर बोले छोटा है ज्यादा या कुछ, हम लोग न्यूबॉर्न बेबीज की भी सर्जरीज कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े
تو چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں ہے. اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس چیز کو ہونا ہے تاکہ آگے جا کے اور تکلیفیں نہ ہو بچے کو, تو ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, سیکنڈ اوپینین لے لو, تھرڈ اوپینین لے لو, مگر کر لیں. مجھ سے اوپینین لینا بیکار ہے کیونکہ میں بچے کو آپ یہاں پہ ہاں, لیکن دیکھ نہیں ایز سکتی. پر ہر ایسی کوئی بات نہیں. اگر دوسرے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ یہ اینڈوسکوپی یا جو بھی انہوں نے وہ کرانی ہے تو یو شوڈ. یہ نہیں ہے کہ بچہ ہے تو نہیں کرائیں یا کہ ہی از ٹو اسمال. نہیں, آپ بس ڈاکٹر کی بات مان لیں, بیکاز جو کولونوسکوپی جو ہوتا ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیوں ہو رہا ہے, کوئی اندر کا آواز جاننے ہاں, یہ چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے, ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پین نہیں ہوتا صرف یہ کیونکہ اپنے آنکھوں سے تو ہے نا اندر جا کے دیکھ نہیں سکتے نا, تو چھوٹا سا کیمرہ لے کے ڈال کے دیکھ لیں گے اور اس سے درد بھی نہیں ہوگا. اور چھوٹے بچوں کو اکثر سلا بھی دیتے ہیں اوکے تاکہ وہ جمپے نہ ماریں. چلے صحیح ہے. تو ویل کم بیک ٹو آر کووڈ سچویشن والی چیز. اس حالات میں بہت سارے لوگ تھے کہ جن کو یہ پرابلم تھی کہ بیمار ہیں, جو باقی کے ہیں وہ اسٹریس سے بھی آپ کے پاس آ رہے ہوں گے. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کی کامنگ چیز بھی ہے, لیکن ہاؤ ڈڈ یو گیو دس پازیٹیوٹی آؤٹ دیر. بچوں میں کووڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بہت سارے سوال جواب ہوتے ہیں. لوگ بچے کی بھی زکام کو بہت سیریس لیتے ہیں, کئی بولتے ہیں نہیں بالکل نہیں ہوتا ہے بچوں میں. I mean, I'm just trying to understand this whole situation. How has it changed or has an impact in your life? ویل فرسٹ اینڈ فارموسٹ بچوں میں نے کم دیکھا ہے کووڈ میں. اگر اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو اگر کووڈ ہوا وہ ہوتا ہے بچے کو ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اکثر بچے کا پازیٹیو بھی ہوتا ہے, مگر بچوں میں سمٹمز اتنے سیویئر نہیں ہیں جتنے ماں باپ کو ہوتے ہیں. اوکے. یا ایک پوری فیملی بیمار ہو سکتی ہے جس میں ہلکی پھلکی بخار ہو, جسم میں درد ہو, زکام وغیرہ ہو, اور پوری فیملی میں وہی ہلکے پھلکے سمٹمز ہوں. بٹ بچے کے لیے ماں باپ کو ری ایشور کرنا ضروری ہوتا ہے. ماں باپ تو کہیں گے کہ ان کو دنیا جہاں کی بیماریاں ہوں مگر بچے کو نہ ہو. بالکل. تو ایز اے سیڈ کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں کووڈ سے مگر اتنا سیویئر نہیں, اور اگر سیویئر ہے بھی تو اٹس ریئر. اٹس ریئر, کمی ہے. جو ذرا بڑے بچے اس لیے جو ہے نا ویکسینیشنز بھی انہوں نے 15 سے 18 سال تک کی شروع کری ہیں, اس لیے بیکاز دے آر مور گرون اپ, so they are more prone to severity than younger children. So the older you are, the more severe ہو سکتا ہے. اور اس دوران جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے تھے, آپ لوگ خود بھی اتنے فرسٹریٹ ہوتے تھے, پورے دن رات وہ پوری آپ لوگ کو کتنی لیئرز لگا کے اندر باہر ہونا پڑتا تھا, بالکل ایسٹروناٹس کی طرح. تو اس دوران آپ کو بھی ایز اے ڈاکٹر آلسو اٹ واز اے بگ شاک ٹو یور سسٹم ایز ویل. تو اور اس میں آپ کو لوگ بھی ایسے مل رہے تھے, تو ہاؤ واز دا ہول انوائرمنٹ؟ اینڈ ویل انوائرمنٹ تھوڑا سا پیرانوائڈ. ہاں, ابھی تو تھوڑا کم ہو گیا بیکاز سب لوگ ایٹ لیسٹ ان دا ہاسپٹل ہم لوگ ویکسینیٹڈ ہیں. مگر پیرانویا ایسا ہے کہ جیسے میں ڈیوٹی پہ جاتی تھی, ڈس انفیکٹنٹ لے کے پورے جو ہے نا کمپیوٹر پہ ٹیبل پہ یہ سب کچھ صاف سوف کر کے میں پھر بیٹھ جاتی تھی. حالانکہ ہاؤس کیپنگ بھی والے کر کے چلے جاتے تھے, یا پھر کچھ باہر اپنے اپارٹمنٹ سے کیا, اندر آئی ہیو گاٹ آل دا سینیٹائزرز اوور دیئر, ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا. اینڈ شروع کووڈ کے جو ہے نا کیونکہ میری والدہ کافی بوڑھی ہیں تو میں گھر آتی تھی, میں ان سے دور سے ہائی کرتی تھی, اینڈ آئی یوزڈ ٹو گو اسٹریٹ انٹو دا شاور, ہیو مائی شاور, چینج مائی کلوتھز, دین آئی وڈ گو اینڈ سی ہائی ٹو مائی مدر. سو ابھی آبویسلی کیونکہ جیسے جیسے دن گزرے ہیں اور ویکسینیشن شروع ہو گئے ہیں سب کچھ, تو جتنی وہ پیرانویا تھا اور جتنا وہ اسٹریس تھا کہ کسی کو لگ نہ جائے ہمارے سے, تو وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے. اور لوگوں کے اندر بھی کافی ابھی ریلیکسیشن آ گئی ہے. ایکچولی یہاں پہ یو اے ای میں مجھے چیز جو پسند آ گئی ہے یہ ہے کہ ماسکس پہ سختی ہے, چاہے آپ نے ویکسینیشن کرائی نہیں کرائی, اینڈ اس چیز نے ہمارے نمبرز کو کم رکھا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے یہاں پہ 200 سے زیادہ نیشنلٹیز ہیں, دنیا جہاں کے لوگ آ رہے ہیں, اینڈ آل دیٹ یو کڈ ایکچولی اٹ کڈ بی اے نائٹ میئر.
मगर क्योंकि यहाँ पे इतना ख्याल रखा जा रहा है तो यहाँ पे In the ये UAE. प्रूफ है कि आपने जब मास्क सही तरह से पहना है नॉलर, आप देखिए आजकल मॉल्स पे ग्लोबल विलेज वगैरह सब लोग जा रहे होते हैं. हम लोग आते हैं इसी चीज़ के ऊपर अबाउट द प्रिकॉशंस SOPs एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक गाइस एंड हम डिस्कशन कर रहे थे ओवर द कोविड सिचुएशन. ना कोविड सिचुएशन से बहुत सारी चीज़ें आपने कही हैं अबाउट द UAE टेकिंग फर्म SOPs और ये वो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें थोड़ा सा डंडा भी मिलता है तो इसलिए भी पीपल आर टेकिंग a lot of precautions. Now सेम चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो रही है. पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. जब पाकिस्तान फ़ोन कर रहे होते हैं तो एक मैसेज आ रहा होता है. इंस्टेड ऑफ द रिंग यू हैव द मैसेज कि कोविड का ज़माना है या वो क्या वैक्सीनेशंस ले लो या ख्याल करो एंड ऑल दैट, जो मैंने कहीं नहीं देखा है. और मैंने देखा ये इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया है और काफ़ी मैं एडमायर करती हूँ क्योंकि कुछ नहीं, हर एक के पास तो मोबाइल है और वो मोबाइल उठाते हैं, मैसेज सुन ही लेते हैं. कुछ ना कुछ तो सब कॉन्शियसली दिमाग में तो घुस ही जाता है. लेकिन हमारे यहाँ पे तो अभी तक बोलते हैं ना कि हमें तो कुछ नहीं मालूम. लेकिन इट्स नॉट एज सीरियस, बट जिनको हुआ है काफ़ी सीरियस हुआ है. हाँ, अभी आप सोच लें कि मेरे काफ़ी लोगों का इंतकाल हो गया. मेरी बेस्ट फ्रेंड का शौहर सर्जन थे, वो उनका इंतकाल हो गया. मेरी कज़न्स, मेरी फूफी एंड चलो इतने सीरियस नहीं है मगर मेरी बहन और उसके 3 बच्चों को हुआ है, मेरी बेटी को हुआ है. ओके. सो मुझे लगता है मुझे भी हो चुका है लेकिन मैंने नहीं मुझे हो के गया है. मेरे पास एक कॉलीग है, एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होता है, ये सब प्रोपेगेंडा है. मुझे काफ़ी उस पर नाराज़ हो गई. मैंने कहा कि देखो जिस वक्त किसी का इंतकाल कर जाता है या इसमें मुलव्वस होता है तब जाके एहसास होता है. एंड अनलेस यू हैव दैट यू कैन नॉट रियलाइज इट. यूँ करके चली गई ना, डॉक्टर हो के अगले दिन वो आके रोती धोती आई कि मेरे दोनों पेरेंट्स को लग गई और दोनों पेरेंट्स इनके ICU में. तो मैंने कहा कि मेरी ज़बान अल्लाह ना करे कि काली हो या कुछ, मगर वो इतनी मेरे से लिपट के रोई, कहती है तुमने बिल्कुल सही की, मेरी गलती थी, मेरी गफलत थी, मैंने ख्याल नहीं किया घर जाके एंड यू नो एंड ऑल दैट. तो अच्छा, तो ये है कि माय पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज़ कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं ना, इसको मानते नहीं हैं कि ये प्रोपेगेंडा है या वेस्ट की तरफ से कहानी है या कुछ है. अगेन आई से अगर आपके खुद के लोगों को बीमारी नहीं लगेगी तो आपको एहसास नहीं होगा. हाउ फार इज वैक्सीनेशन प्रोटेक्टिंग अ पर्सन? देखिए हर वैक्सीनेशन में 100% होता नहीं है. हाँ, मगर जिस्म के अंदर वो एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो छोटे छोटे क्या कहते हैं सिपाही होते हैं. ओके. जो बैक्टीरिया और वायरसेस के ख़िलाफ़ होते हैं. अभी हर कंपनी का किसी का 95% होता है और किसी का जो है ना 60% होता है. मगर देयर इज़ दैट यू नो कवरेज दैट यू हैव. एंड जो वैक्सीन्स जो होते हैं मैं आपको बताऊं कैसे बनते हैं. कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक वायरस है, आपने लैब में एक डिश में बना दिया, ठीक है. अभी एवरी टाइम यू टेक दैट सेम वैक्सीन फ्रॉम अ डिश, आप दूसरी डिश में डालते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है. ओके. ठीक है. तो आपने नंबर 1 वैक्सीन को 100 डिशेस में डाल दिया, उसी वैक्सीन को डाल के ना, तो जितना स्ट्रेंथ इस वैक्सीन में है वो 100 वाले में नहीं है. इट्स गॉट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द वायरस, मतलब हाथ पैर सर नाक वगैरह है, मगर कमज़ोर है. मगर क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इसको इंजेक्ट किया अपने जिस्म में, तो आपके जिस्म जो होता है ना वो रिकग्नाइज करता है कि ये वायरस है, तो वो जाके सिपाही बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है. मगर वो क्योंकि वायरस जो है ना कमज़ोर है, आपको बीमारी नहीं देगा. ओके. नो, सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि इवन दो यू हैव द वैक्सीन, फिर भी आपने SOPs का ख्याल रखना है. वो है क्योंकि फिर भी लग सकता है.
एग्जैक्टली फिर भी लगता हाँ फिर भी, क्योंकि you have that 35% and 40% and है। वो तो आप 5%. फ्लू शॉट भी ले लें तो आपको फिर भी लगता है। Exactly, because flu But is it's not also the not same flu is severity. also not 100%. But the thing is कि जब आपको कोविड का वैक्सीन लग जाता है और आप बीमार हो जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी नहीं है इतनी। आपको शायद बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, ये वो वगैरह, मगर आप आईसीयू में तो नहीं पहुंचेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने देखे ना अपने कॉलीग्स को और अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने वैक्सीन लिए हुए ना, अगर बीच में वो बल्कि कभी कभी नाराज़ होते हैं कि भाई अभी तो मैंने वैक्सीन लिया है और मुझे कोविड हो गया, बट यू आर ओके, यू आर नॉट एज सिवियर। यू आर नॉट एज सिवियर। नहीं, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों का ये भी सुना है कि वो कहते हैं अब तो हमें वैक्सीन लग गया है तो वी डोंट नीड टू वेयर अ मास्क, या हम लोगों ने ये नहीं। आई थिंक काफ़ी जगहों पे बहुत ममालिक में इट इज़ नाउ दे आर अलाउड टू रोम अराउंड विदाउट। आप देखिए जैसे मेरी बहन है ना वेस्ट में, वो बाहर जाते हैं ना, जैसे फील्ड्स में जाते हैं या रोड ट्रिप्स पे जाते हैं वगैरह, वो मास्क नहीं पहनते हैं। अगर किसी को इजाज़त मतलब अगर किसी पे लाजिम है कि वो मास्क पहने तो अंदर, जैसे इनसाइड मॉल्स में चले जाते हैं, दुकानों में चले जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में इनसाइड बैठ के करते हैं या कुछ ना, तब मास्क पहनते हैं, मगर बाहर नहीं। बाहर नहीं, खुलेआम बेसिक खुलेआम। हाँ ओके। नहीं क्योंकि वो बट वो 6 फीट का फासला फिर भी रख रहे हैं। हाँ नहीं, SOPs इज नेसेसरी, क्योंकि लोगों ने अभी शादियां भी शुरू कर ली, चीज़ें भी वापस शुरू कर ली, एंड एहतियात बिल्कुल नॉट हियर, आई वोंट से हियर, इधर तो इधर डंडा है हमारे इधर वही डंडा है ना, अगर 6 से ज्यादा लोग जमा है तो उसकी फाइन। बिल्कुल, हमारी ईद भी ऐसी गुजरी कि वी कुडंट इनवाइट पीपल एंड वी कुडंट डू व्हिच इज गुड। आई डिडंट इनवाइट यू बिकॉज वी हैड, हमारे अच्छी खासी फैमिली थी हमारी माशाल्लाह पठानों की फैमिली इतनी बड़ी चौड़ी होती है कि उसमें दूसरे को इनवाइट करें तो वो एग्जैक्टली it's over. That means I'm not the family. No, it's not that. यहाँ पे मेरे ऊपर ट्रिगर चल रही है। No, but on a serious note, अभी यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग जब ये SOPs के बारे में बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि बस it's over, it is done with. It is not done It's with. not, and this is just the first vaccine. जैसे फ्लू शॉट्स का हर साल लगता है, इसको भी हर साल लगना पड़ेगा। At least for some time. हाँ, ये अभी or you think you're going to live with it? Well, I don't know. I've been taking the flu shot every year because I have been also. Because मैं तो exposed हूँ ना जी। मैं देखती हूँ एक साल मैंने नहीं लगवाया, मुझे इतनी बुरी तरह से ब्रोंकाइटिस हो गया था क्योंकि उससे वो होता है, because you're over there, you expose, people are coughing at you. So we should just take it as a normal vaccine rather than take it as a normal vaccine. हर साल आपको लगना पड़ेगा, अभी पता नहीं। देखिए जैसे और जो वैक्सीन्स हैं ना, कुछ हैं जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं, तो हम लोगों के पास डेटा 100 साल का है। इस वैक्सीन का हमें सिर्फ कुछ महीनों का डेटा है, हमें नहीं पता आगे जाके क्या होगा, कि हमारी डीएनए बदलेगी, हमारे दुम निकलेंगे, हमारे कान बड़े हो जाएंगे। इमेजिन कर कि इसके बाद हमारी it depends on the humans basically. Yeah, exactly. No, point over here is this. I'm just being funny, but point. मैं actually अपनी दुम I'm thinking of my दुम. Point ये है कि हमें पता नहीं कि आगे जाके क्या होना है। जी। तो ओके, नाउ ओवरऑल जो हमारी आज की पूरी फ्रॉम किड्स टू कोविड टू हेल्थ टू अस, आपकी तरफ से एक पैगाम। मेरा पैगाम ये है कि बच्चे को अगर आप सेहतमंद रखना चाहते हैं और उसकी डाइजेशन, उसके ओवरऑल हेल्थ वगैरह, तो आप सफाई रखें। सफाई निस्फ़े ईमान है। आप देखें ना पेट ख़राब होगा, ना उसको कीड़े लगेंगे, ना उसको बुखार होगा। यू नो बेसिकली जो हम लोग न्यू बॉर्न बेबी में जो सफाइयाँ रखते हैं और फिर अचानक जो है ना बच्चा बड़ा होने लगता है, सफाइयों को नज़रअंदाज करते हैं। आप देखते हैं जो ख़ासकर जो 5 साल के से कम वाले बच्चे होते हैं ना, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो एज आई सेड सफाई बहुत ज़रूरी है। और कोविड से रिलेटेड भी अगर आप किसी को एटलीस्ट मेंटली देखिए, कोविड अगर आप बाहर काम कर रहे होते हैं, जैसे एक फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर हैं आप, या फिर किसी दुकान में या ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हों, तो सबसे ज़्यादा जो आपको हिफाजत करनी है आपके घर वालों की।
अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया और आप घर गए तो आप किसी को हाथ लगाने से पहले या मिलने जुलने से पहले आप अपने हाथ वगैरह धो लें। आई थिंक इस पेंडेमिक ने हमें जो सबसे ज़्यादा सिखाया, थैंक यू सो मच पहली बात तो फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड सिटिंग विद अस फॉर द होल 2 hours, थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं। इस पेंडेमिक में जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ सीखी है ना, वो है हाथ धोना। आई थिंक हमारी नेक्स्ट जनरेशन के तो हाथ पे लकीरें भी नहीं होंगी, हमने इतने हाथ धोए हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये तो हम बार बार कहते हैं। और बच्चों के लिहाज से भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी, ये तो बहुत ही मामूली ऊपर वाली चीज़ें हमने बताई हैं, बट मोस्टली हमने यही डिस्कस किया है कि इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू इधर से या उधर से, आप यही करें कि आप अपने डॉक्टर से, या अगर एक डॉक्टर से आपका मुतमईन नहीं है तो गो टू अनदर डॉक्टर, बट डोंट पास अ जजमेंट कि नहीं ये बस ये ऐसे नहीं है या वैसे नहीं है, या हमारे बच्चे में ये वो नहीं है, यू नो। एंड एथिक्स थोड़े से पैदा करेंगे हम लोग अपने बच्चों में, ये आप भी करें या मैं भी करूँगी। सबसे पहले मेरे लिए ये एक है, क्योंकि मेरा भी बहुत लाडला सा बेटा है। एंड ये प्रोग्राम हमारे लिए हर संडे आता है, दुबई लाउंज विद रज़िया सुल्तान। इसमें हम आपके साथ और भी गेस्ट लेके आएंगे जो ना सिर्फ पाकिस्तान से जुड़े हो, लेकिन दुबई में बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे फील्ड से जो समवट हमारी पाकिस्तानी और हमारी देसी कल्चर से जुड़े हुए हो, तो उनको लेके आएंगे, आपके सामने बिठाएंगे। बहुत सारे माशरे के इश्यूज़ हो या चीज़ें जो आप लोग डिस्कस करना चाहें, अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो यहाँ पे आना चाहे, हमारे साथ बैठना चाहे और अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहें, प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस। ये शो होता है एवरी संडे 8 PM to 10 PM दुबई टाइम। अगले संडे तक इजाज़त लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह।